नमस्कार मित्रों, पिछले पाठ में हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों को देख लिया था। आशा है आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो प्रश्न जो है वो हो जाएंगे, आपसे कुछ पूछ ही लेते हैं। चलिए, ब्राह्मण ग्रंथ, वाचस्पति जी ने क्या ब्राह्मण के लिए कहा है? नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव। क्या प्रतिष्ठान का अर्थ क्या है यहाँ पर? अर्थवाद। प्रतिष्ठान माने क्या है? अर्थवाद। और ब्राह्मणम नाम कर्मणस तन्मंत्रा नाम व्याख्यान ग्रंथ किसने कहा है? ये भट्ट भास्कर ने कहा है। ठीक है। उसके बाद हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक क्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयतेतु विधेयो ब्राह्मणस्य वै। किसने कहा है ये? सावर भाष्य में सबर स्वामी ने कहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद जो है ब्राह्मण शब्दों में अब कई सारे ब्राह्मण हैं जो कि आप लोगों ने याद ही कर लिए होंगे। जैसे गोपद ब्राह्मण किसका है? गोपद में कितने अध्याय हैं? गोपद में अध्याय है 11 अध्याय। क्योंकि गो माने इंद्रियां, वो इंद्रियां कितनी है? 11 और पथ माने वही सतपथ की तरह पथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, उसके बाद षड्विंश में कितने हैं अध्याय? और पंचविंश में 25। ठीक है, तांड अथवा प्रौढ़ भी कहते हैं पंचविंश को। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अब इनका जो है कुछ जो प्रतिपाद्य विषय हैं तो वो तो याद नहीं होंगे, मुझे पता है। ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी तो कहते हैं। महाब्राह्मण तो नहीं कहा गया, प्रौढ़ जरूर कहा था। महाब्राह्मण भी कहा है क्या? प्रौढ़ अथवा तांड तो कहा है, हो सकता है क्योंकि बड़ा है तो हो सकता है कह दिया हो। इसके अतिरिक्त जो है सांख्यायन ब्राह्मण हो गया, इसके रचयिता कौन है? सांख्यायन है, लेकिन कौशितकी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इनके गुरु जी थे कौशितकी, तो उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है आपसे और क्या पूछा जाए? यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी? कौन कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद की है ना, ये कृष्ण यजुर्वेद की। ठीक है, कर्ण शतपथ, शतपथ में कितने अध्याय हैं? कर्ण शतपथ में 104, फिर भी उसको शतपथ कह देते हैं। ठीक है, कर्ण शतपथ के भाष्यकार कौन है? वो कर्ण में क्या आता है? कर्ण आता है, कंठ, नीलकंठ हो गए। ठीक है, चलो, तो ऐसे करके जो है आप लोग कुछ चीजें याद किए हैं। इनके प्रतिपाद्य विषय आप लोग याद करिएगा, सुन लिए जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मणों के शुक्ल यजुर्वेद के भी प्रतिपाद्य विषय याद किए होंगे, नहीं किए? 39वां क्या था? 39वां प्रायश्चित्ताध्याय। और उसके पहले तो वो प्रवर्ग था कोई, मेध वाले पुरुष मेध तो 30वां है, पुरुष सूक्त 31वीं। हाँ ठीक है। शिव संकल्प है। पितृमेध कौन सा है? 36वां तो नहीं हो सकता है, शायद 35वां है पितृमेध। पास से 35, पास से पितृमेध, ऐसे करके चलाओ। वैसे पास से पुरुष मेध भी है, वो किधर है? तो ध्यान भी रखना है, उल्टा ना पड़ जाए कहीं जो है नियम। समझ गए कि नहीं? चलिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले ध्यान रखिएगा बस ये सब चीजें। चलो, साम विकार कितने थे? 6 थे। वो 5 क्या थी? भक्तियां थी। 5 क्या थी? भक्तियां थी। ठीक है, विकार विश्लेषण ये क्या थे? ये साम विकार। हाँ, और प्रतिहार उपद्रव इत्यादि ये भक्तियां हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आरण्य ग्रंथ। नाम से स्पष्ट है, अरण्य संबंधी ग्रंथों को आरण्य ग्रंथ कहते हैं। तो अरण्य मतलब जंगल, जंगल में जो है कौन जाते हैं? वानप्रस्थ सन्यासी, यही सब क्या है? जंगली लोग हैं, मैंने जंगल में विचार करने वाले लोग हैं। ठीक है, वही यहाँ पर उन्होंने वर्णन कर दिया है कि जो यज्ञ प्रक्रिया थी वो कष्ट साध्य हो रही थी। क्या हो रही थी?
यज्ञ प्रक्रिया अत्यधिक कष्टपूर्ण हो गई थी, तो इसे दुर्बोध, नीरस, अरुचिकर सब हो गई थी। तो अब आत्मिक शांति के लिए व्यक्ति कहाँ भागा? अध्यात्म की ओर, जंगल की ओर। ठीक है, तो उसी में जो है विचार करना उसने प्रारंभ किया। तो जो विचार किया गया है वो कहाँ संकलित किया गया है? आरण्य ग्रंथों में संकलित कर दिया गया है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलो, आरण्य का अर्थ क्या किया गया है? तो अरण्य में होने वाला, अरण्य भवम आरण्य, ध्यान रहेगा। चलिए, आरण्यकों के लिए एक नया शब्द क्या है? रहस्य। क्या शब्द है? गोपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? सौरहस्याः। रहस्य शब्द से किसको लिया गया है? ठीक है, आरण्यकों को, ध्यान रहेगा। दुर्गाचार्य ने निरुक्त में क्या कहा है? निरुक्त की टीका एक दुर्गाचार्य ने लिखी है। ठीक है, ऋज्वर्था है उसका नाम, ऋज्वर्था। तो उन्होंने ऐतरेय आरण्यक का दूसरा नाम क्या बोला? ऐतरेय एक रहस्य ब्राह्मण है, रहस्य ब्राह्मण कहा इसको। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर गूढ़ रहस्य और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है। नीचे तैत्रीय आरण्यक भाष्य में लिखा है क्या? कि अरण्याध्ययनादेतद आरण्यकमिति की ईरते, ईरते मतलब कहा जाता है। समझे कि नहीं? अरण्य तद अधीत इत्येवं वाक्यम प्रवक्ष्यते, उसमें कहा जाएगा कि अरण्यों में ये चीजें पढ़ी जाती हैं, पढ़ी जानी चाहिए। समझ गए कि नहीं? ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब है आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक ग्रंथ जो है इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मण और उपनिषदों को जोड़ने वाली, यानी बीच की कड़ी है। यानी कि देखो, वेद था, दुर्बोध था, थोड़ा सरल किया ब्राह्मण ग्रंथों में, लेकिन कर्मकांड से पीछा नहीं छूटा था। फिर उसके आगे बढ़ गए कहाँ? आरण्यकों में कर्मकांड से पीछा थोड़ा बहुत छूटा, और फिर अंतिम में उपनिषदों में कर्मकांड का सीधे विरोधी किया जाने लगा। समझे कि नहीं? तो मध्य में कौन आते हैं? जो कि कर्मकांड को समाप्ति करने की तरफ प्रवृत्त है, और उपनिषदों में कर्मकांड का सीधे क्या कर दिया गया है? विरोध कर दिया गया। ठीक है, अब इनमें जो है सकाम से निष्काम की तरफ, क्योंकि जो स्रोत यज्ञ है वो सकाम है, किसी न किसी कामना से करते हैं, और निष्काम है अध्यात्म, अध्यात्म में कोई कामना नहीं रहती शेष, तभी तो अध्यात्म बनेगा। समझे कि नहीं? गृहस्थ सकाम कर्म करता है, लेकिन वानप्रस्थ और सन्यासी कर्म करता है, तभी उसको मोक्ष मिलता है। समझे कि नहीं? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इनमें दार्शनिक चिंतन किया गया है, वैसे तो उपनिषदों में है, लेकिन यहाँ पर क्या है? थोड़ा जो है शुरू कर दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में पूरा कर्मकांड का ही विचार था। वेदों से देखो, पूरे का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, दार्शनिक चिंतन वेद में भी है, ब्राह्मणों में भी है, लेकिन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। आरण्यकों में और बढ़ गया, उपनिषदों में पूरी तरह जो है दर्शन ही, आध्यात्म ही है, कर्मकांड का सीधे शब्द से विरोध किया जाने लगा। समझे कि नहीं? वेदों का नवनीत, याद रहेगा, एकदम याद रखना है। श्लोक भी दे दिया इन्होंने कि नवनीतम यथा दध्नो मलयाचंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्या औषधिभ्यो मृतम तथा। स्पष्ट है कि नहीं? दही से जैसे मक्खन, मलय से चंदन, औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे वेदों से आरण्य। समझ गए कि नहीं? मलय से ही चंदन की उत्पत्ति मानी गई ना, मलय पर्वत से। अब जो है एतद आरण्यकम सर्वम नाव्रती श्रोतुमर्हति, जो व्रती व्यक्ति है वही जो है सात्विक संयमी है, वही इसको पढ़ सकता है। इस आरण्य को अव्रती जो व्यक्ति है वो सुनने के अर्ह नहीं है, सायण ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो इसलिए सन्यासियों की, वानप्रस्थियों के लिए ही उपयोगी है, गृहस्थों के लिए। समझे कि नहीं? आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय, तो इसमें जो है दार्शनिक रूप प्रतिपाद्य है, स्पष्ट ही है। समझे कि नहीं? ज्ञान, कर्म, उपासना, तत्व ज्ञान, सारी चीजें जो उपनिषदों में है, उसी का प्रारंभिक रूप आरण्यकों में है। समझे कि नहीं? प्राण विद्या, प्राण से संबंधित जो है सूत्र है यहाँ पर। उसके बाद प्रव्रज्या का उल्लेख है, श्रवण का प्रयोग है। समझे कि नहीं? बाद में श्रवण को बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन श्रवण का प्रयोग तपस्वी के लिए पहले होता था। तैत्रीय आरण्यक, बृहदारण्यक, उपनिषद इत्यादि में किया गया। ठीक है, श्रवण का प्रयोग, बात रसना हवा ऋषयः श्रवणाः नहीं प्रयोग है, बाद में बौद्ध भिक्षुओं के लिए होने लगा। ठीक है, अगले पेज पहुंच गए भाई, चलते रहना फटाफट। यज्ञोपवीत का भी उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले जो है तैत्रीय ब्राह्मण, और फिर उसके बाद जो है आरण्यकों में मिलता है। समझे कि नहीं? ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य भी जो है कुछ मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं आरण्यकों के रचयिता। तो देखो, अधिकांश जो आरण्यक ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हैं भाई, आरण्यकों के भी रचयिता हैं। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण किसने लिखा? महिदास ऐत्रेय ने। समझे कि नहीं?
उनको ही ऐत्रेय आरण्यक का भी प्रवक्ता माना जाता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, जैसे सांख्यायन आरण्यक के प्रवक्ता गुण सांख्यायन है, समझे कि नहीं? बृहदारण्यक के प्रवक्ता याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण के भी पूरे प्रवक्ता वही हैं, तो उसी ब्राह्मण का अंतिम भाग ही बृहदारण्यक है, तो उसके भी वही हैं। तैत्रीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का है, समझे कि नहीं? तो इसके जो है सायण ने भाष्य में कठ ऋषि को प्रवक्ता बताया है। अब देखो उपलब्ध आरण्य ग्रंथों को देख लेते हैं एक बार। संप्रति केवल 6 आरण्य ग्रंथ मिलते हैं। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐत्रेय और सांख्यायन, याद रखना है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के जो है बृहदारण्यक है, ये माध्यन्दिन और कारण दोनों शाखाओं में मिलता है, ठीक है। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय और काठक शाखाओं का एक ही आरण्यक है, तैत्रीय आरण्यक। मैत्रायणी का एक है, मैत्रायणी, इसी को मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। सामवेद का क्या है? इसकी जैमिनी शाखा का तवलकार आरण्यक है, इसी को जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं, समझे कि नहीं? तो हो गया, इतना ही आरण्यक में कुछ ज्यादा है ही नहीं। अथर्ववेद का आरण्यक जो है ही नहीं कोई पृथक आरण्यक, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण में ही कुछ ब्रह्म विद्या के अंश हैं, उनको आरण्यक कह दो, लेकिन कोई पृथक आरण्यक, ये आपको ध्यान रखना, इसका कोई आरण्यक नहीं है। अब आते हैं ऐत्रेय में। तो ऐत्रेय आरण्यक को देख लेते हैं कि ये ऐत्रेय ब्राह्मण का ही क्या है? परिशिष्ट भाग है। स्पष्ट है कि नहीं? ऐत्रेय ब्राह्मण को ही, उसी का एक जो है, इसमें 5 भाग हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसी का ये परिशिष्ट है। परिशिष्ट मतलब समझते हैं? कुछ, हाँ, कुछ बचा हुआ हिस्सा है ऐत्रेय आरण्यक। तो इस ऐत्रेय आरण्यक में कितने भाग हैं? 5। इनको क्या कहते हैं? प्रपाठक कहते हैं। इसका जो है अध्याय में विभाग कर दिया गया है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को बहुत ज्यादा लिया गया है, ठीक है। और ऐसा बोल करके कि तदुक्तम ऋषिणा, बोलकर, ऋषिणा माने वेदेन, ऋषि मतलब ऋषि नहीं, वेद ने कहा, ऋषिर वेदा, तदुक्तम ऋषिणा, ऋषिणा मतलब वेदेन, समझे कि नहीं? किस वेद ने? ऋग्वेद ने कहा है, ऋग्वेद का मंत्र बोल दिया, समझे कि नहीं? जैसे हम कहते हैं तदुक्तम भर्तृहरिणा, ये जो है भर्तृहरि ने कहा, वैसे ही यहाँ लिखा तदुक्तम ऋषिणा। ऋषिणा का मतलब क्या है? वेदेन। किस वेद ने? समझे कि नहीं? तो इसीलिए आर्ष का कई, जैसे संबुद्धौ साकल्य से ताप अनारसे, अनारसे माने अवैदिके इति शब्द, तो वहां ऋषिर वेदा, समझे कि नहीं? तत्संबंधी आर्ष, आर्ष माने वैदिक और अनार्ष माने अवैदिक इति शब्द, समझ गए कि नहीं? चलो अब आरण्यकों के अनुसार वर्ण विषय देख लेते हैं। 5 हैं। पहले में महाव्रत है। ये महाव्रत जो है गवामयन सत्र में ही लिया जाता है। गवामयन नाम का एक सत्र माने याग है, उसी में क्या करते हैं? महान एक बड़ा व्रत लेते होंगे, महाव्रत हो गया। उस महाव्रत में जो है इसका वर्णन कर दिया है। दूसरे आरण्यक में क्या है? इसके पहले 3 अध्याय में उक्त, अभी निष्केवल्य प्राण विद्या पुरुष का विवेचन है। इसके 4 से 6 अध्याय में ऐत्रेय उपनिषद है। आरण्यक 3 में संहितोपनिषद इसको कहते हैं। अब संहिता में तो है संहिता, पदपाठ, क्रमपाठ इत्यादि का विवेचन कर दिया है। चौथे आरण्यक में क्या है? महानामनी ऋचाएं हैं। अच्छा, ये जो संहिता है, पदपाठ इत्यादि, ये सब क्या है? प्रातिशाख्य का विषय है। वो पहले कहाँ? आरण्यक में प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? जो प्रातिशाख्य का विषय है वो कहाँ प्राप्त हो गया? उसके बाद 5वें आरण्यक में क्या है? निष्केवल्य शस्त्र मंत्रों का वर्णन है। शस्त्र क्या होता है? अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति, समझे कि नहीं? चलो, ऐत्रेय आरण्यक की कुछ विशेष चीजें। प्राण विद्या, प्राण विद्या का वर्णन है। प्रज्ञा, पुरुष प्रज्ञा संपन्न है, प्रज्ञा का वर्णन है। आत्म स्वरूप का वर्णन है, ठीक है इसमें। उसके बाद जो है वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन है, स्त्रियों का महत्व है, शास्त्रीय महत्व है, आचार संहिता है। तो यही सब इसमें विशेष, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। प्रतिपाद्य विषय एक बार ध्यान कर लेंगे ना, तो उसी से सारा महत्व इत्यादि भी अपने आप स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि जो प्रतिपाद्य विषय है वही तो उसका महत्व है, जो उसका ने प्रतिपादन किया है उसका महत्व है। अब आता है सांख्यायन। सांख्यायन ऋग्वेदीय आरण्यक, इसमें कितने अध्याय हैं? 15। इसमें जो है 3 से 6 तक को क्या कहते हैं? कौशितकी उपनिषद कहते हैं। 7 से 8 को संहितोपनिषद कहते हैं, और इसको कौशितकी आरण्यक भी कह देते हैं, 7 से 8 को, ठीक है। 7 से 8 जो संहितोपनिषद है उसी को क्या कह देते हैं? वर्ण विषय, इसका भी ध्यान देना है। पहले और दूसरे में क्या है? महाव्रत, गवामयन सत्र का एक भाग था ना महाव्रत। 3 से 6 में क्या है? कौशितकी, स्पष्ट ही है। अभी इसका जो है उपनिषद में आगे जब कौशितकी को देखेंगे तो वहां मिल जाएगा। 7 से 8 में संहितोपनिषद, ये भी वहीं मिल जाएगा। 9 में प्राण की श्रेष्ठता, 10 में आध्यात्मिक अग्निहोत्र बताया है, 11 में मृत्यु से निराकरण करने के लिए यज्ञ बता दिया, 12 में समृद्धि के लिए बेल का फल और उससे एक मणि बनाने का वर्णन कर दिया। बेल के फल से
मणि बनाने के लिए, समृद्धि के लिए। तो मुख्य रूप से हम समृद्धि शब्द याद कर लें, काम चल जाएगा। तीसरे में जो है श्रवण मनन इत्यादि नहीं करते हैं, तो उसके लिए शरीर शुद्धि, तपस्या, श्रद्धा, दम इत्यादि। 14 में अहम ब्रह्मास्मि और वेदों का अर्थ ज्ञान। तो अहम ब्रह्मास्मि कहाँ आया है? 14 में तो ठीक है, कौन से आरण्यक में है? सांख्यायन आरण्यक में मिल गया, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो है 15 में क्या है? आचार्यों की वंश परंपरा हो गया। कुछ विशिष्ट संदर्भ है, तो जो इसका प्रतिपाद्य विषय है उसी में से कुछ यहाँ ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो भाई जैसे आध्यात्मिक अग्निहोत्र यहाँ बताया गया है, बाहर का अग्निहोत्र होता है ना, एक बाहर का कर्मकांड, ये आध्यात्मिक मतलब अपने अंदर ही अंदर अग्निहोत्र कर लेना, मानस अग्निहोत्र, समझे कि नहीं? और क्या, जैसे बाह्य शुद्धि की अपेक्षा अंतः शुद्धि महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से वही बता रहे हैं कि जो साधक आंतरिक आत्म तत्व को नहीं जानता है और बाहर यज्ञ करता रहता है, वो भस्म में हवन करता है, समझे कि नहीं? सारे देवता तो शरीर के अंदर प्रतिष्ठित हैं, देवताओं के लिए हवन करना है ना, या खाली राख में करना है, समझे कि नहीं? आध्यात्मिक यज्ञ करना चाहिए, मानस पूजा, समझे कि नहीं? अब हो गया तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये भी कहाँ है? इधर ही है। तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि का विशेष वर्णन वेदांत सारे द्रष्टव्य, समझे कि नहीं? अहम ब्रह्मास्मि ये क्या है? ये एक महावाक्य है, ठीक है। चलो अब है जो है अर्थ ज्ञान का महत्व, तो देखो भैया इधर ही है, ये तो 14वें अध्याय में, समझ रहे हो? अर्थ ज्ञान के बिना वेदों का अध्ययन मूर्खता है। जो वेदार्थ का ज्ञानी, उसके सारे पाप कट जाते हैं, मोक्ष उसको मिल जाता है, यही तो निरुक्त में दिया है। स्थाणुरयम भारहारः किलाभूत आदित्य वेदम न भिजानाति ओर्थम, नहीं समझे? अरे जो वेदम आदित्य वेदम, वेद पढ़ के न भिजानाति ओर्थम, जो अर्थ को नहीं जानता है, वो स्थाणु मने होता है ठूंठ, होता है ना जो लगा देते हैं खेतों में जानवरों को भगाने के लिए, और भारहारा मने होता है गधा, नहीं समझे? भारहार क्या होता है? गधा या खच्चर नहीं, जो ढोते हैं भार घोड़ा, समझे कि नहीं? तो वो वही होता है, बैल नहीं हो सकता, यही सब तो है भारहार, और क्या, समझे कि नहीं? तो जो अर्थ को नहीं जानता वो क्या है? एक जो है बैल या गधा, वही है, ढो रहा है भार को ठूंठ की तरह, समझे कि नहीं? यो अर्थज्ञ, जो अर्थज्ञ है, अर्थ जानता है। इत माने होता है निश्चित रूप से, इत का अर्थ है एव, इत माने क्या है? एव सकलम भद्रम अश्नुते, वो सारे भद्र माने कल्याण को प्राप्त करता है। नाकम एति, वो नाक माने स्वर्गलोक को प्राप्त पाता है। ज्ञान विधूत पापमा, ज्ञान से जिसने अपने पापों को क्या कर दिया है? कष्ट कहाँ काट दिया है, नष्ट कर दिया है, वो सीधे नाक माने स्वर्ग को, और यहाँ स्वर्ग का मतलब क्या है? मोक्ष, वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है, समझ गए कि नहीं? ध्यान रहेगा। चलिए अब कहते हैं आचार्यों की वंश परंपरा भी बताई है अध्याय 15 में। तो ये जो है एक बार पढ़ लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। स्वयं भू ब्रह्मा से प्रजापति, इंद्र विश्वामित्र देवरात, शाकमस्सु वेश्व विश्वमनासु मनयु बृहद्दिवा प्रतिवेश सोम सोमपा सोमापि प्रियव्रत उद्दालक आरुणि कहोल कौशितकी और गुण सांख्यायन, ठीक है। इन गुण सांख्यायन से ही आगे सांख्यायन आरण्यक की परंपरा चली। कौशितकी जो है वो सांख्यायन के गुरु हैं, ठीक है, इसीलिए कौशितकी सांख्यायन बोल देते हैं। ये आरण्यक गुरु शिष्य दोनों का सम्मिलित प्रयास है, समझे कि नहीं? सम्मिलित प्रयास है। चलो ये आगे चलते हैं। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक जो है वो क्या है? शुक्ल यजुर्वेदी आरण्यक है, समझे कि नहीं? बृहदारण्यक क्या है? जैसे जो है संतान क्या होती है? सम्मिलित प्रयास होती है, वैसे ये सम्मिलित प्रयास है, समझे कि नहीं? चलो अब शतपथ ब्राह्मण के अंतिम जो 14वें कांड के अंतिम में दिया गया बृहदारण्यक, समझे कि नहीं? ये आरण्यक नहीं, उपनिषद ज्यादा समझा जाता है, तो इसका विवरण कहाँ मिलेगा हमको? उपनिषद में। बृहदारण्यक जो है आरण्यक नहीं है, क्या है? उपनिषद ज्यादा है। तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक अरण्य या परिच्छेद हैं, ठीक है। प्रपाठकों में भी उपविभाग अनुभाग हैं। प्रपाठकों का नामकरण उनके पहले पद के आधार पर कर दिया गया है। 10 प्रपाठक के नाम क्या हैं? तो भद्र, सहवई, चिति, युंजते, देववई, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, नारायणी, ठीक है। इसमें जो है पहला प्रपाठक भद्रंग करणे भी मंत्र से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? भद्र। और सारे जो भी हैं तो सहवई, चिति, युंजते से शुरू होते हैं, तो पहले को पकड़ करके उनका नाम जो है 10 प्रपाठकों का डाल दिया गया, ठीक है। वर्ण विषय देख लेते हैं। तो पहले प्रपाठक में जो है आरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना और उसके लिए इष्ट का चयन का, ईंटों के चयन का वर्णन है। दूसरे में स्वाध्याय और पंच महायज्ञों का वर्णन है।
तीसरे प्रपाठक में चातुर्होत्र चिति, चौथे में प्रवर्ग होम, पांचवें यज्ञ संबंधी कतिपय संकेत, छठे में पितृमेध और कुछ ऋग्वेद के भी मंत्र हैं तो मतलब नहीं, 7-9 में तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ना है, प्रपाठक 10 में महानारायण उपनिषद। ठीक है, इसको खिल कांड कह देते हैं। तो खिल है माने परिशिष्ट है, वही अंतिम वाला परिशिष्ट रहता है। कुछ विशेष चीजें हैं, देख लेते हैं। तो 2 उपनिषद इसके अंदर पाई जाती हैं तैत्तिरीय आरण्यक में, एक तो 7 से 9 जो है तैत्तिरीय उपनिषद और दूसरा 10वां प्रपाठक, महानारायण ध्यान रहेगा। तो इसका मतलब ये रहा कि आपका जो है 7, 8, 9, 10 ये तो सब उपनिषद में निकल गए। तो शुद्ध शुद्ध आरण्यक कितना बचा? 6 प्रपाठक तक ही बचा। पंच महायज्ञ कौन से हैं? तो ये पंच महायज्ञ दैनिक अनुष्ठान है। इसमें जो है ब्रह्मयज्ञ में क्या आ जाता है? संध्या और स्वाध्याय इत्यादि किसमें? ब्रह्मयज्ञ में ही आ जाता है, स्वाध्याय और ब्रह्मयज्ञ। देव यज्ञ में क्या आ जाता है? अग्निहोत्र। पितृयज्ञ में कोई माता पिता की सेवा, श्राद्ध, तर्पण, यही तो पितृयज्ञ है, पितरों के लिए। मनुष्य यज्ञ क्या है? तिथि सत्कार, नर यज्ञ सेवनम। भूत यज्ञ क्या है? बलि वैश्वदेव माने पशु पक्षी इत्यादि को अन्न देते हैं, तो इसी को क्या है? भूत माने प्राणियों के लिए, पशु पक्षी इत्यादि। भूत माने क्या होता है? प्राणी, पंच हाँ, पंच महाभूत माने वो अलग ही हो गया थोड़ा। भूत का अर्थ होता है वैसे पदार्थ, प्राणी, समझे कि नहीं? तो जो है बलि वैश्वदेव यज्ञ हो जाएगा, जो बलि प्रदान कर दे पशु पक्षी इत्यादि को। तो पंचवायते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते, समझे कि नहीं? ध्यान रहेगा। उसके बाद जो है स्वाध्याय, तो यही देखो वेद मंत्रों का अध्ययन अपनी शाखा का जो है उसी को क्या कहते हैं? स्वाध्याय कहते हैं। अविचार प्रयोग भी है भैया इसमें, तो शत्रुनाश के लिए भिंधी, छिंधी, जही, फट, ये जो है सब अविचार मंत्र है ना, समझे? वही जो है शत्रुनाशन, मरणम, मोहनम इत्यादि ये सब अविचार होते हैं। भौगोलिक वर्णन भी कुछ है, कोई नहीं। निर्वचन भी जो है यहाँ पर है, जैसे कश्यप था, पश्यक से कश्यप हो गया। सर्वम पश्यति पश्यका बनना चाहिए, पश्यति पश्यका, उल्टा कर दिया तो कश्यपा हो गया। समझ गए कि नहीं? पश्यका कश्यपो भवति, नहीं समझे? तो जो है पश्यक जो है वो कश्यप बन गया, वर्ण का परिवर्तन कर दिया, वर्ण व्यत्यय। व्यास मुनि का भी वहां उल्लेख है, तो ये विशेष बात नहीं है, छोड़ दीजिए। अब आते हैं मैत्रायणी उपनिषद। तो मैत्रायणी आरण्यक, ये कृष्ण यजुर्वेद का मैत्रायणी शाखा का आरण्यक है, इसको मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। मैत्रायणी संहिता के परिशिष्ट के रूप में अंतिम में उपलब्ध है, माने मैत्रायणी संहिता जो मूल संहिता है उसी का ये क्या है? परिशिष्ट है, समझे कि नहीं? 7 प्रपाठक हैं और जो है उसके अंदर खंड किए गए हैं। 7 प्रपाठक का वर्ण विषय क्या है? तो ब्रह्म यज्ञ। राजा बृहद्रथ को वैराग्य होता है और मुनि साकायन जो साकायन ने उसको उपदेश देते हैं। दूसरे में क्या है? साकायन ने ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। तीसरे में जन्म जीवात्मा का वर्णन किया है। कर्म फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत यहाँ कर दिए गए हैं। चौथे में ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के उपाय। पांचवें में कौत्सायनी की स्तुति, ब्रह्म की नाना रूपों में स्थिति। छठे प्रपाठक में ओम, प्रणव, उद्गीत, गायत्री की उपासना, और फिर उसके बाद जो है बहुत चीजें वर्णन कर दी हैं उससे संबंधित। 7वें प्रपाठक में आत्म स्वरूप, अपना स्वरूप। मैत्रायणी आरण्यक के कुछ विशिष्ट संदर्भ हैं, तो उनको ध्यान देना है कि ओम का महत्व इसमें बताया है कि ओम ही प्रणव, उद्गीत, ब्रह्म, यही है सब, समझे कि नहीं? ब्रह्मा के अनेक रूप बताए हैं। तुम ब्रह्मा, तुम च वै विष्णु, तुम रुद्रस, तुम प्रजापति, समझे कि नहीं? ये ब्रह्म के ही रूप हैं। तुम अग्निर्वरुणो वायु, तुम इंद्रस, तुम निशाकरः, समझे कि नहीं? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, वरुण, इंद्र, चंद्रमा सब क्या है? ब्रह्म ही है। चारों वेद क्या है? ब्रह्म के ही निश्वास हैं, याद रखने लायक चीज है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये क्या है? ब्रह्म के ही निश्वास हैं। एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम, समझे कि नहीं? एतस्य महतो भूतस्य माने महान भूत कौन है? ब्रह्म, उसी के निश्वसित हैं। एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः, समझे कि नहीं? चक्रवर्ती राजाओं के नाम है, ये छोड़ दीजिए इसको। मन का महत्व बताया है, ये भी छोड़ दीजिए। ज्ञान के विघ्न है, ज्ञान में बहुत सारे विघ्न आते हैं। मोह, प्रपंच, मनोरंजन, प्रियता, प्रवास, भिक्षावृत्ति, समझे कि नहीं? पाखंडों में रुचि, चाटुकारिता नहीं है। आदमी क्या करता है आजकल? तो जो है ज्ञान थोड़े चाहता है, यही चाटुकारिता जो है करेगा और नियुक्ति पालेगा। कुतर्क की प्रवृत्ति, ये भी ज्ञान का बाधक है, बार बार कुतर्क किए जाना, समझे कि नहीं? थोड़ा जान लिए तो जादू वादू दिखाने लगे तो ये भी आगे ज्ञान नहीं कर पाएगा, समझे कि नहीं? और जो है जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र है, ये भी बताया यहाँ। अंगुष्ठ मात्रम अणुरपि अणु, जीवात्मा जो है अणु से भी अणु है, और चित्त की शुद्धि से ही मोक्ष होता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं। तवलकार आरण्यक देख लेते हैं, सामवेद की जैमिनी शाखा का है, इसको जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं, ठीक है? इसके अवान्तर भेद, अनुवाक और खंड है।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर विशिष्ट संदर्भ इन्होंने दे दिया है कि इसमें ओम और गायत्री का महत्व है। ठीक है, हो गया। वेदों में सृष्टि प्रक्रिया, इसको छोड़ दीजिए। अतिमानवीय शक्तियां जो है अर्धरात्रि में शमशान साधना इत्यादि मिल जाती हैं, तो ये भी छोड़ सकते हैं। सामगान के तत्वों की व्यवस्था, प्राचीन भाषा शब्दावली, ये चीजें छोड़ दीजिए गोरे। आगे चलते हैं, उपनिषद देखते हैं। तो उपनिषद के पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए, जो इन्होंने लिखा है एकदम रट लेना कि उपनिषद शब्द कैसे बना है। तो उपनिषद क्विप, समझ गए क्या? उपनिषद क्विप, उप उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक, सद धातु से क्विप प्रत्यय करके क्या बनता है? तो उपनिषद क्विप। तो यहाँ उप माने क्या होता है? समीप, और नी माने होता है निश्चित, और या निष्ठा पूर्वक, सद माने बैठना। तो यानी कि गुरु जी के पास तत्व ज्ञान के लिए निश्चय पूर्वक बैठ जाना। ठीक है, तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास निष्ठा पूर्वक, विनय पूर्वक बैठ जाना। शंकराचार्य जी ने इसके 3 अर्थ किए हैं, आपको पता होने चाहिए, प्रश्न आएगा, कथन कारण इत्यादि के रूप में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो उपनिषद का अर्थ इन्होंने क्या लिया? ब्रह्म विद्या। कैसे? तो सद धातु है, सदलरी, विसरण गति अवसादन, 3 अर्थ लिए हैं। विसरण गति 3 अर्थ है। पहला विसरण है, विसरण का अर्थ होता है नाश होना। तो उपनिषद मतलब वो जो नाश करे, किसका? अविद्या का। संसार की कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान, तभी संसार है। ज्ञान होगा तो संसार थोड़े है। तो इसलिए संसार की मूल कौन है? अविद्या। उसको नाश कौन करता है? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा। गति का अर्थ क्या है? पाना अथवा जानना। तो जिससे ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? उपनिषद। अवसादन मतलब क्या होता है? शिथिल होना। तो मनुष्य के दुख अथवा बंधन जो है शिथिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपनिषद। समझे कि नहीं? जिसके द्वारा, नहीं समझे? इस प्रकार से अविद्या का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म का ज्ञान और दुख का निरोध जिससे हो, उसको क्या कहते हैं? उपनिषद। तो यानी उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, क्योंकि ब्रह्म विद्या से ही ये सब कुछ होता है। समझे कि नहीं? अब उपनिषदों की संख्या के विषय में बहुत ज्यादा मतभेद है, आपको मतभेद के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रामाणिक उपनिषद देखना है। कितनी है भैया? तो 10 उपनिषद जो है शंकराचार्य जी ने प्रामाणिक मानी है और उन पर भाष्य भी लिखा है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं तो एक बार देख लेते हैं। ईश केन कठ प्रश्न, इसी को इसकी क्रम से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ये मुक्तकोपनिषद में दिया है। तो ईश केन कठ प्रश्न मुंडमांडुक्य तिथिर्हि ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। क्रम से याद रखेंगे कि नहीं? इसके अतिरिक्त कुछ जो है श्वेतास्तोत्र, कौशिकी, मैत्राणी भी प्राचीन माने गए हैं। ठीक है, शंकराचार्य ने अपने भाष्य में श्वेतास्तोत्र, कौशिकी के उदाहरण दिए हैं। तो इस तरीके से टोटल 13 हो जाते हैं। ठीक है, चलो। वेद के अनुसार उपनिषदों का यहाँ इन्होंने वर्गीकरण कर दिया है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। हम भी देख लेते हैं कि ऋग्वेद के हो गए ऐतरेय कौशिकी, शुक्ल यजुर्वेद के ईश बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद कठ तैत्तरीय और सामवेद के केन छांदोग्य, अथर्ववेद के प्रश्न और मुंडक, हाँ प्रश्न मुंडक मांडुक्य। ठीक है, अब विषय के अनुसार वर्गीकरण है तो इसको आप छोड़ दीजिए। उपनिषदों का रचना काल, इसको भी छोड़ दीजिए। चाहे तो थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पर उपनिषदों का जो है मैत्रायणी उपनिषद का काल 1900 माने 1500 ईसा पूर्व, 1950 ईसा पूर्व माना। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? 2500 से, और लगभग जो है 2000 तक सारे निपट गए। ठीक है, ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक सब जो है रच लिए गए। ठीक है, इसके बाद अब वही है, कुछ लोग जो है बौद्ध को लेकर के उसको जोड़ते हैं, तो इतना ज्यादा ध्यान जरूरत नहीं है। शांकर भाष्य किस पर किया गया है तो आप चाहे याद कर लीजिए। सबसे पुराना उपनिषद अगर देखो, यहां पर इन्होंने क्या कहा है? मैत्राणी को माना। यहाँ तो इन्होंने प्रश्न आया था, वैसे तो देखिए, वैसे मैं बताता हूँ। देखो, चूंकि ऋग्वेद सबसे पहले है, तो उसका जो उपनिषद रहेगा वो सबसे पहले रहेगा। समझे कि नहीं? इस तरीके से आपको लगा लेना है, परीक्षा में इसी अनुसार आपको लगाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। शांकर भाष्य किस पर किया गया है? तो ईश केन कठ प्रश्न मुंडमांडुक्य तित्तरीय और ऐतरेयम छांदोग्यम बृहदारण्यक। ठीक है, दारासिकोह ने भी क्या किया था? 50 उपनिषदों का भाई फारसी में अनुवाद किया था, याद रहेगा। दारासिकोह कौन था? शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, और दारासिकोह जो है मारा भी गया था। तो ये जो है 50 उपनिषदों का क्या किया था इसने? फारसी में किस नाम से? तो सिर्रे अकबर, महान रहस्य के नाम से। ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलो, अब यहां पर जो है इसके अतिरिक्त यहां पर आप छोड़ दीजिए।
अच्छा, एक इन्होंने एक शब्द दिया है औपनेखत, ये जो है उपनिषद का ही विकृत रूप है। औपनेखत उपनिषद का विकृत रूप है, ध्यान रखना इसको। और जो है और भी यहाँ पर जो है ऋग्वेद के रक वैद ये जो है किए हैं, तो इनको छोड़ दीजिए, कोई नहीं। उपनिषदों में दार्शनिक विवेचन, ये जो है ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप वर्णित किया गया है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि वो ब्रह्म न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न लघु है, न गुरु है, न उसमें रस है, न गंध है, न आंख है, न कान है, वो नित्य है, उसमें ही आकाश पूरा जो है ओतप्रोत है। समझे कि नहीं? तो ये जो है बृहदारण्यक का कथन है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म की चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में इस रूप में की गई है कि स्थूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम। ठीक है, ब्रह्म से मन आदि में गति होती है। तो ये जो है केनोपनिषद है, आपको पढ़ना है, केनोपनिषद पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ की सूक्ति याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विधि नेदम यदिदुम उपास्ते। समझे कि नहीं? जो मन से नहीं जाना जा सकता है और मन जिसके द्वारा ही चलता है उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। समझे कि नहीं? ये नहीं कि जिसको तुम समझ रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। ये केनोपनिषद का है, तो आपको क्या करना है? याद करना है। ब्रह्म सर्व, हाँ, एक क्योंकि केनोपनिषद लगा हुआ है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी ब्रह्म है, तो ब्रह्म इस सारे चराचर जगत में व्याप्त है। ईशावास्य उपनिषद का कथन है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। समझे कि नहीं? जो कुछ भी इस संसार में है सब ईश्वर से व्याप्त है। समझे कि नहीं? और श्वेता सूत्र का भी जो है कथन, ये भी ध्यान रखना है कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सारे भूत मने प्राणी पदार्थों में एक देव जो है व्याप्त है, भरा हुआ है, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है, सबके अंतर बैठा हुआ अंतर्यामी है, कर्माध्यक्षा, सभी के कर्मों को वो नियंत्रण करने वाला है, सर्वभूताधिवासा, सारे प्राणियों के अंदर वो बैठा हुआ है, साक्षी है, चेता है, केवल है, निर्गुण है। समझे कि नहीं? निराकार है। तो ये जो है आपको उक्ति बढ़िया है, याद करना है। ब्रह्म ही सृष्टि करता है, छांदोग्य उपनिषद का कथन है। आपको ध्यान ही रहेगा कि सदैव सोमेदमग्र आसीत, ये कई बार आ जाता है, सोमेदमग्र आसीत। समझे कि नहीं? हे सौम्य इदम सदैव अग्र आसीत, पहले सब सत ही था, एकमेवा द्वितीयम। सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे? बहुत बार तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, उसने विचार किया कि मैं बहुत हो जाऊं। समझे कि नहीं? और उसने अपने आप को नाना रूपों में परिणत कर लिया, तब तेजो असृजत, तेज इत्यादि बहुत रूप में जो है उसने अपने आप को बदल लिया, प्रकट कर लिया। ब्रह्म साक्षात्कार का जो है लक्ष्य क्या है भाई? कि जो है ब्रह्म साक्षात्कार ही लक्ष्य है। समझे कि नहीं? वही मोक्ष है, उसके बिना जीवन। केनोपनिषद का कथन है, याद रहना चाहिए कि ये चेद अवेदी दध सत्यमस्ति न चेद यहा वेदीन महती विनष्टि। अगर आपने इधर नहीं ब्रह्म को जान लिया तो महान विनष्टि विनाश हो जाएगा। समझे? यही तो ब्रह्म, यहाँ लक्ष्य ही क्या है? ब्रह्म को जानना। ये चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, जान लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जाना तो महान विनाश होगा। समझे कि नहीं? ध्यान रहेगा। या ये सब सूक्तियां हैं, ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। बृहदारण्य का कथन क्या है? आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। समझे कि नहीं? आत्मा जो है द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। आत्मनि दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति। आत्मा को जान लिए, देख लिए, सुन लिए, समझ लिए तो ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। समझे कि नहीं? सूक्ति याद रखेंगे कि नहीं? बृहदारण्यक में ही कथन है कि अमृतत्व से तू न आशा अस्ति वित्तेन, वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा, समझे कि नहीं, अमर नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? अद्वैत तत्व का वर्णन कहां पर है? तो यही है भैया। जैसे मांडुक्य में देखो कि प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। यही वहां दिया है जो है वेदांत सार में कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, वो जो है चौथा है तत्व। अब कैसे चौथा है तो वेदांत सार में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कहोगे ईश्वर और प्राज्ञ दो हो गए और तीसरा कौन होना चाहिए? ब्रह्म। तो चतुर्थ कैसे लिख दिया? तुरीयम कैसे, चतुर्थ कैसे? तो जब आप वहां पढ़ेंगे तो वो जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, समझे कि नहीं, ऐसे करके जब पढ़ेंगे तब जो है 3 के बाद में फिर चौथा मिलेगा। समझे कि नहीं? कारण सूक्ष्म स्थूल, कारण सूक्ष्म स्थूल और फिर जो है तुरीय ब्रह्म मिलेगा। समझे कि नहीं? चलो, तो ये जो है वेदांत सार को ध्यान से देखना। त्रैतवाद, त्रैतवाद किधर है भैया? उपनिषदों में वर्णित है। त्रैतवाद मतलब 3 तत्व माने गए हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। समझे कि नहीं? ईश्वर कर्म फल का अभोक्ता और साक्षी है, जीव कर्म फल का भोक्ता है और प्रकृति क्या? अचेतन है। श्वेता सूत्र में ये दिया दृष्टांत, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्नः पिप्पलम स्वादवती अनसनन अन्यो विचाकसीति। समझे कि नहीं? ये श्वेता सूत्र का उपनिषद वर्णन है।
ध्यान रखना, ठीक है। मंत्र याद कर लेना, अर्थ क्या करेंगे कभी इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं। माया माई, ये देखो एकदम पूछा जाएगा सीधे कि माया तो प्रकृतिम विद्यात माइनम तो महेश्वरम, किधर का है? पट से बताना, श्वेता सूत्र का है। नहीं तो मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, माई कौन? महेश्वर, समझे कि नहीं? प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, कहाँ है? श्वेता सूत्र में। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, समझे कि नहीं? अजा माने वही जो है प्रकृति क्या है? एक, और वो लोहित शुक्ल कृष्णा, लोहित शुक्ल कृष्णा माने लाल रक्त वाली, अरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रूपी है, समझे कि नहीं? सत्वगुण शुक्ल है, रजोगुण लाल है और तमोगुण कृष्ण है, समझे कि नहीं? और वही जो है बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करती है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि कहाँ मिलेगा आपको? छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। यह एसो, ये क्या है? ये अणिमय तत् क्या है भाई? अणिमा एतद, अच्छा ये होगा अणिमा, हाँ हाँ। एतद आत्मविदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु। तो ये जो मूल रूप से तत्त्वमसि है, ये कहाँ का है? छांदोग्य उपनिषद का, ठीक है, ध्यान रखना है। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद कहाँ बताया? एक ईश्वर है, ये कहाँ बताया है? एक ही ईश्वर है, और वही जो है अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट कर लेता है, समझे कि नहीं? वही अग्नि सूर्य वायु चंद्रमा ब्रह्म इत्यादि अनेक रूपम स यह एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णानेका निहितार्थो दधाति तदेव आग्नि अग्नि तदादित्य तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदापस तद प्रजापति, समझे कि नहीं? तो ये जो है सूक्तियां हैं, महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। अब आप कहाँ खोजने जाएंगे? यहाँ सब लिखी रखी हैं, समझे कि नहीं? इनको पढ़िए, फिर मूल मूल पढ़ेंगे तो वहां से भी अपने आप फिर वहां देख देख करके लगाना है, समझे कि नहीं? इन्होंने महत्वपूर्ण लिख रखी हैं, तो ये बताओ कहाँ जाएंगे? इन्हीं को यहीं से उठा के देखो इनको सबको, समझे कि नहीं? और जहां दो चार बार पढ़ोगे, रखो, याद करोगे, याद हो जाएगा। फिर पुण्यो वही पुण्यन कर्मणा भवति पापः पापेन भवति, समझे कि नहीं? ये जो है कहाँ से मिलेगा? कर्म फल का सिद्धांत बृहदारण्यक में है, बृहदारण्यक लगा हुआ है, जो लगा है तो वो तो याद ही करना है। श्रेय प्रेय मार्ग का वर्णन कहाँ पर है? कठोपनिषद में है कि भौतिक उन्नति को प्रेय कहते हैं, वो अध्यात्म को श्रेय मार्ग, श्रेय कल्याणकारी है, समझे कि नहीं? सामान्य आदमी प्रेय को अपनाते हैं और ज्ञानी श्रेय को अपनाता है। तयोः श्रेय आददान से साधु भवति, जो श्रेय के मार्ग को आददान माने ग्रहण करता है उसका साधु होता है। और हियते अर्थात वो जो अर्थों से, अर्थ माने मोक्ष से, वो हियते नष्ट हो जा माने दूर वंचित रह जाता है। यह उप्रेयो वृणीते, जो प्रेय मार्ग का वर्णन करता है, समझे कि नहीं? वो अर्थ माने मोक्ष रूपी पदार्थ से वंचित रह जाता है। और तयोः श्रेय आददान से साधु भवति, जो श्रेय मार्ग का वर्णन करता है वो उसी का साधु माने कल्याण होता है, समझे कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रहेगा कि नहीं? गीता का मुख्य आधार कौन है? उपनिषद, समझे कि नहीं? ये जो है ईसावास्य में जो है लिख दिया है क्या? वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीर, ईसावास्य तो पूरा याद ही करना है, आगे चलो कोई नहीं। कुर्बन नेवेह कर्माणि, ये जो ईसावास्य उपनिषद का है, रट लेना है पूरा, समझे कि नहीं? नहीं याद है ईसावास्य? नहीं याद हो कर लेना जा करके, समझे कि नहीं? ईसावास्य का ही दे दिया, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते, समझे कि नहीं? समन्वय की दृष्टि ईसावास्य में अविद्या मृत्युम तीर्थवा संभूतिम च विनाशम च, ये तो रटनी है क्या? यहाँ मत देखो इसको, ईसावास्य में देख करके पूरा याद करना है इसको। कठोपनिषद का पहला अध्याय पूरा याद होना चाहिए, दूसरे अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां। कठोपनिषद का पहला अध्याय पूरा याद करना है। केनोपनिषद के 4 6 10 मंत्र तो याद ही कर लेने हैं, समझे कि नहीं? चलो उसके बाद जो है मुंडक छोड़ दो, चलो एकात्मवाद में आ जाओ। कर्मकांड की हीनता देखो मुंडक में बता दी है, समझे कि नहीं? तो कर्मकांड का खंडन करने के लिए उपनिषद पड़े ही हुए थे, खंडन शुरू हो गया अरण्यकों से, मुंडक में जा उपनिषदों में जाकर उड़ा दिया कर्मकांड को, पूरा विरोध कर दिया, समझे कि नहीं? एकात्मवाद, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोह कहा सोए, कि एकत्व में अनुपस्थित, एकत्व को जो देखता है उसके लिए क्या मोह शोक है, समझे कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है। संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं, ईसावास्य उपनिषद को देखते हैं। तो देखो ये तो हमको क्या करना है? पढ़ना है, मूल से रटना है। यहाँ हम क्या करते हैं? इसको केवल वाचन कर ले रहे हैं, रटना यहाँ से नहीं है, रटना वहां से है, समझे कि नहीं? तात्पर्य ये है कि यहाँ वाला तो रटना ही है, वो वाला भी रटना है, समझे कि नहीं? तो मूल रूप में यजुर्वेद का ही अध्याय है, थोड़ा सा अंतर उपनिषद में हो गया है, कोई नहीं, हम एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं, संस्कृत वहां से याद कर लेनी है कि ईश्वर सारे चर और अचर जगत में व्याप्त है, त्याग भाव से संसार का उपभोग करना चाहिए, दूसरों के धन के लिए लालायित पहले मंत्र में है वहां। 100 वर्ष तक निष्काम भाव से कर्म करते रहो, दूसरे मंत्र में। आत्महत्या करने वाले घोर नरक में जाते हैं,
ये जो है जो आत्मा की आवाज नहीं सुनते वो घोर नरक में जाते हैं। तीसरा मंत्र, ईश्वर चल अचल दूर पास बाहर भीतर हर जगह है। ठीक है, सबको आत्मवत देखने से कभी भी शोक मोह नहीं होता है। ईश्वर निराकार सर्वव्यापक शुद्ध और निष्पाप है, वही सबको कर्म के अनुसार ऐश्वर्य देता है। अविद्या कर्म मार्ग और विद्या ज्ञान मार्ग दोनों को समन्वित रखो। कर्म मार्ग से भौतिक सुख और ज्ञान मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ध्यान, ये समझ में आ जा रहा है कि नहीं? जो ना समझ में आए तो वो बोलना, उसकी एक बार व्याख्या कर लेंगे। हिंदी आ जानी चाहिए, नहीं तो हिंदी भी नहीं आती भाई। मैं बता रहा था ना आपको कि मुझे तो कई दिनों तक हिंदी ही नहीं समझ में, संस्कृत आ गई, मैंने एक एक शब्द का अनुवाद रट लिया, लेकिन मुझे हिंदी ही नहीं समझ में। संस्कृत टीका भी आ गई, मुझे हिंदी उसकी नहीं समझ में आई कि कहना क्या चाह रहा है आखिरकार। अब क्या कर सकते हैं? कोई समझेगा तभी ना, जब अपनी भाषा में उसको समझे। हम अपनी भाषा का अनुवाद तो लग गया, लेकिन भावार्थ उसका नहीं समझ आया कि हो क्या रहा है, कि कहाँ से बादल आ रहे हैं, कहाँ जो नारद जी आ रहे हैं, कहाँ शंकर जी आ रहे हैं, काहे वो चर्म पहने हुए हैं, उस चर्म का बादलों से संबंध क्या है, धीरे धीरे आएगा। समझे कि नहीं? चलो, तो संभूति भौतिकवाद और असंभूति दोनों का समन्वय रखना है। असंभूति से लौकिक और संभूति से अमरता मिलती है। ये चीजें जो है वहां पर पढ़ने समझ में आएंगी कई चीजें। उसके बाद जो है सत्य का मुख सुनहरे पात्र माने भौतिक आकर्षण से ढका हुआ है, इसको हटा के सत्य रूपी परमात्मा का दर्शन करिए। पुरुष जो है, जो पुरुष शक्ति ऊर्जा सूर्य में है वही जीव में भी है। समझे कि नहीं? शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। सदा ओम का स्मरण करो। ओम स्मर करके नहीं आता है, कर तो स्मरित। हम ऐश्वर्य के लिए सन्मार्ग में चले। तो ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागर्धा का सशुद्धनम पूरा याद ही कर लेना है। विद्यामृतमर्षन्ते अग्नेन सुप्ता रायस्मान, जो है पूरा याद करना है। केनोपनिषद भी हमको पढ़ना है भाई, तो पढ़ना है तो यहाँ से भी चर्चा करते हैं कि इसको तवलकार उपनिषद भी कहते हैं। इसमें कितने खंड हैं? पहले 2 खंड क्या है? पद्यात्मक हैं, और शेष 2 गद्यात्मक हैं। पद्यात्मक वाले भी पढ़ने हैं, गद्यात्मक भी पढ़ने हैं। संबंध इसका किससे है? सामवेद से है। यमनचिकेता से किधर है भाई? वो तो कठोपनिषद है। पहले खंड में क्या बताया गया है कि ब्रह्म जो है वो चक्षु श्रोत्र वाणी और मन की पहुंच से बाहर है। उनकी सत्ता से ही आंख कान वाणी प्राण और मन अपना कार्य उसी निर्गुण ब्रह्म को समझो। दूसरे खंड में क्या बताया है भाई कि ब्रह्म अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। समझे कि नहीं? जो ये मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, कुछ नहीं जानता है। समझे कि नहीं? आता है ना वहां पर। चलो, इस जीवन की सार्थकता ब्रह्म ज्ञान से है, अन्यथा ये निरर्थक है। भाई नीचे दिया है कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा। जो समझता है कि मैं जानता हूं नहीं जानता है, जो समझता है कि मैं नहीं जानता हूं वही वहां तक पहुंचा है। अभिज्ञातम विजानताम अभिज्ञातम अभिजानता। जो नहीं जानते उनको लिए विज्ञात हो गया है, और जो जानते हैं उनके लिए अभिज्ञात है। उसका तात्पर्य यह है कि जिनको जानने का अहंकार है उनको नहीं ज्ञात हुआ है, क्योंकि जो वास्तव में जान गया वो यही कहेगा कि मुझे नहीं पता चला। वो क्या कहेगा कि उसको जानने का अहंकार नहीं होगा, वो गाएगा नहीं। समझे कि नहीं? वही यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ खंड में कथा दी गई। आपको रटना है कि ये कथा किसमें आती, तो केन में आती। किसकी ये कथा? तो वही बता रहे हैं पूरी कथा। उमा जो है, उमा और इंद्र संवाद है ना, कि ब्रह्म की विजय को अग्नि वायु इत्यादि ने अपनी विजय समझा। जीता कौन? ब्रह्म। समझा अग्नि और वायु ने कौन जीता? मैं। तो ब्रह्म ने देवताओं की परीक्षा ले ली, और एक यक्ष जो है सामने आया। वो यक्ष नहीं, असल में ब्रह्म ही था, कि यह कौन है। तो जो है यक्ष ने अग्नि और वायु की परीक्षा के लिए तिनका रखा सामने, कहा कि तुम जला दो अग्नि से, कहा वायु से, कहा तुम उड़ा दो। नहीं उड़ा सका। समझे कि नहीं? ना अग्नि जला सका ना वायु उड़ा सका। समझे कि नहीं? तो इंद्र की परीक्षा के समय जो है यक्ष के स्थान पर बाद में वहां उमा देवी आई। उन्होंने बताया कि वो असल में ब्रह्म ही थे, कि ब्रह्म की ही शक्ति के आधार पर अग्नि वायु इत्यादि में शक्ति है, नहीं तो उनमें कोई शक्ति नहीं है। इंद्र जो है, इंद्र माने जीवात्मा, वो फिर ब्रह्म को समीप से जान पाता है, इसीलिए उसको इंद्र का पद मिल गया, क्योंकि इंद्र ने उसको समझ पाया, इसीलिए वो सभी देवताओं में प्रधान हो गए। ऐसा कुछ वहां वर्णन आता है। समझे कि नहीं? चलो, अब यहाँ जो है श्लोक इन्होंने 1-2 दे दिए हैं, तो आपको ध्यान ही वो तो पूरे ध्यान करना है। ये चेद अवेदित सत्यमस्ते न चेद यह वेदित महती विनष्टि। नहीं यहाँ समझ पाए तो महान विनाश है, और जान लिए तो आनंद है। समझे कि नहीं? कठोपनिषद पढ़ना ही है आपको भाई। तो कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है। 2 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में क्या है? 3 खंड हैं, 3 बल्लियां हैं। ठीक है? इसमें जो है काव्यात्मक मनोरम शैली में गूढ़ दार्शनिक तत्वों का इसका पहला और दूसरा अध्याय भैया पढ़ना अच्छे से,
और पहले अध्याय की तीनों बल्ली को क्या करना है, एकदम याद करना है। ठीक है, ये इसमें रोचकता है, इसको पढ़ेंगे आनंद भी आएगा। इसमें यम और नचिकेता का क्या है, संवाद है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। उमा और इंद्र संवाद कहाँ पर है, केनोपनिषद में है। समझ रहे हो कि नहीं कुछ। ये जो है यम और नचिकेता का संवाद कहाँ है, कठोपनिषद में। ये ना हो कि केवल मैं वाचन करता रहूं आप लोग सो जाएं, ऐसा ना रहे। समझे कि नहीं, ध्यान रखना भैया, ऐसा ना हो जाए। चलो संक्षिप्त कथा पढ़ते हैं इसकी, मैं कथा ही पढ़ता रहूं, अब पता चला आप लोग जो है बाद में पूछूं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। माने मैं ही पढ़ रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं, तो आप लोग क्या हैं, वो जो है स्थाणु रम किल बाहर हारान बन जाएं। ये नहीं होना चाहिए, समझे क्या भाई, उतना ही ध्यान देना पूरा जो है। चलो उद्दालक ऋषि हैं, उनके पुत्र कौन थे, बाजस्त्रवस। उन्होंने एक यज्ञ किया सर्वमेध, उसका दूसरा नाम विश्ववेदस। ठीक है, इस यज्ञ किया, इसके अंतिम में ऋतुजों को उन्होंने जीर्ण शीर्ण गाय दी। बताओ, ऋतुजों को जीर्ण शीर्ण गाय देना चाहिए कि बढ़िया जो है, बोलो भाई। अब तुम्ही लोगों को जो है चमचमाती हुई गाय मिले कि जीर्ण शीर्ण मिले, दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, क्या समझे, जिसकी सारी इंद्रियां खत्म हो गई हैं, दूध पूरा जो है एक बार का नहीं, जीवन भर का दूध धो लिया गया है। समझे क्या नहीं, जिन्होंने अब खाना पीना भी सब छोड़ दिया है, तो ऐसी मरणासन गाय अगर आपको दे दी जाए तो आप लोग उसके यहाँ ऋतुज बन के दोबारा जाएंगे नहीं, जितना पाप होगा सब उसको मिल जाएगा। समझे कि नहीं। तो नचिकेता उनका जो है पुत्र था, उसको पिता के इस कृत्य पर बड़ी जो है ग्लानि हुई, समझे। तो उसने कहा, हे पिताजी, ये तो आप सर्वमेध यज्ञ किए ना, सर्वमेध, सब कुछ दान देंगे। उनके पास बहाना था कि हम सर्वमेध किए हैं, हमको तो सारी गाय सब कुछ देना पड़ेगा ना, पूरा अपना एक एक चीज सब दान कर देंगे, कपड़ा उपड़ा सब। तो कहा, उसने कहा कि मैं भी तो जो हूँ आपका ही हूं ना, मुझे किसको दान करेंगे, सब में तो मैं भी आ जाता हूँ। तो पिता गुस्से में आ गए, कहा तुमको जो है यम को दान करेंगे, तुम यमराज के पास चले जाओ, तात्पर्य तुम मर जाओ। नहीं, आदमी गुस्से में यही कह देता है ना, उसका ये तात्पर्य थोड़ा ही होता है, लेकिन उसने कह दिया। और ये जो है, ये जो है ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण पहले से ही थे, पहुंच गए यमराज के पास, इसकी भी सामर्थ्य बढ़िया थी। पिता ने क्रोध में कहा यमराज को, नचिकेता यमराज क्या पहुंच गया भाई। आजकल कोई कह दे तो जा सकता है कोई, यमराज के पास जाना चाहेगा कोई, यहाँ से यमराज के पास कोई जाना चाहेगा नहीं जाना चाहेगा। ये तो भैया ससुरीर पहुंचे ना। पता नहीं, अब अगर सामर्थ्य सशरीर पहुंचा होगा, नहीं तो हो सकता है कि काट लिया होगा अपने जो है गर्दन उर्दन, नहीं ये पता कुछ भी कर दिया, या हो सकता है योग विद्या में बैठ के क्या किया हो, प्राण त्याग दिया हो तुरंत, शरीर यहीं समाधि में पड़ा रहा होगा जो है बालक, और निकल गया ऊपर प्राण त्याग करके, नहीं ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके, योग विद्या से कपाल फाड़ करके जो है सीधे निकल गया। राजमार्गों से होते हुए जीव। अरे वाह, चलो पढ़ते रहो यही सब। तो निकल गया होगा वहीं, समझे कि नहीं समझे, क्या पता शरीर न पहुंचा होगा तो भी, लेकिन आजकल थोड़े कोई ऐसा करेगा। पिताजी अगर वास्तव में पहुंचाना चाहे तो लड़का पहले पहुंचा देगा उनको। तो यहाँ जो पहुंच गया। यमराज ने क्या किया भाई, यमराज थे ही नहीं, कहीं गए थे, तो यमराज ने अतिथि सत्कार कर नहीं पाया 3 दिन तक, तो 3 दिन पड़ा रहा दरवाजे पर। तो जो है उसके उपेक्षा के प्रायश्चित के रूप में 3 वर जो है दिए। 3 वर क्या मांगे, नचिकेता ने रटना भैया कि मेरे यमलोक से लौटने पर पिता मुझे देख करके प्रसन्न हो, समझे कि नहीं। और दूसरा दिव्य अग्नि विद्या, और तीसरा जीवन और मृत्यु का रहस्य। यमराज 2 मांगे तो मान ली, अग्नि विद्या भी चलो दे दी। उसके बाद जो है पिताजी प्रसन्न होंगे, ये भी हुआ। और अग्नि विद्या जब दी इन्होंने, तो उसने तुरंत सुना दी सारी अग्नि विद्या। क्या सो नहीं रहा था, सारी इंद्रियों को जो है पूरा लगाए हुए था। ये नहीं आपकी तरह क्या, या हमारी तरह सो जाए। गुरुजी की कक्षा में आगे बैठ के क्या करते थे, सो जाते थे, ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे सो जाते थे। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, इसमें दिख रहा कौन है, ऐसे करके आंख बंद के गुरुजी पढ़ाते थे, हम सो जाते थे। बाद में क्या करते थे, ऐसे मारते उड़ते थे कि जाग जाएं, हम अपने आप को मारते थे ताकि हम जाग जाएं, नहीं समझे। या थोड़ा सा जो है ऐसे करते थे ताकि जागे, लेकिन फिर सो जाते थे। तो ये नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे, होता है कि नहीं होता है।
होता है जब ऐसी कोई कठिन कक्षा में बैठ जाए जहाँ कुछ समझ में ही ना आ रहा हो और रस भी ना आ रहा हो तो क्या होता है वहाँ, सो ही जाते हैं। वहां सो ही जाता है आदमी। तो ये नहीं था, वो सोया नहीं और पूरा रट लिया एक ही बार में और तुरंत सुना भी दिया। प्रसन्न हो गए, कहा जाओ ये अग्नि विद्या का तुम्हारे नाम से नाम पड़ जाएगा। वो अग्नि विद्या नाचिकेतस अग्नि विद्या कही जाने लगी। समझे कि नहीं? और यमराज ने 2 मांगे मान ली, जीवन मृत्यु का रहस्य नहीं बताए। बहुत जो है नचिकेता ने हट किया, वो भी उसको क्या किए, पूरा जो है बहुत सारा जो है प्रलोभन दिए। समझे कि नहीं? और वो भी जो है प्रलोभन को समझ गया। वो कहा अरे कोई दिक्कत थोड़ा ही है, जब तक आप, अरे वहां लिखा है, वो कह रहा है, प्रशंसा कर रहा है उनकी बड़े बढ़िया से कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक तो हम जिंदा रहेंगे ही रहेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तुमको सैकड़ों साल की उम्र देंगे, पूरा पृथ्वी का राज्य देंगे। तो वो कह रहा है कि अरे अब आपको देख लिया है, अब तो हम रहेंगे ही तब तक जब तक आप रहेंगी। सीधे ये अब आपको देख लिया, अब तो हमको ये सब तो मिलना ही है, हमको वही बताइए जो मैं पूछ रहा हूं। तो जो है तीसरे प्रश्न के उत्तर में जो है तीसरी बल्ली शुरू करते हैं वहां पहले अध्याय में तीसरी बल्ली और फिर दूसरे अध्याय में तीनों बल्ली। यानी पहली दूसरी बल्ली में इतना हो गया, फिर तीसरी बल्ली और फिर अगले अध्याय की 3 बल्ली। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से 6 बल्लियों में जो है पहली दूसरी निकाल दो, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इतना तक जो है चल जाता है। समझे कि नहीं? ब्रह्म विद्या पर ही। अग्नि विद्या लाए थे या अग्नि प्रकट करके लाए? नहीं, अग्नि विद्या, अग्नि संबंधित विद्या, अग्नि का चयन कैसे होता है, किस प्रकार से अग्नि, हाँ वो जो कुछ भी रही होगी वो भी कोई गुप्त विद्या रही होगी। समझे कि नहीं? आगे देखते हैं। अब क्या, कठोपनिषद में संसार की नित्यता को बताया है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। वित्त माने मनुष्य तृप्त नहीं होता। समझ गए कि नहीं? श्रेय और प्रेय 2 मार्ग हैं। श्रेय मार्ग जो है भौतिक सुख का है और प्रेय मार्ग अलौकिक सुख का। आध्यात्मिक अलौकिक का है। विद्वान आदमी किसको अपनाता है? श्रेय मार्ग को। नहीं, प्रेय मार्ग को, वो प्रेम, अच्छा श्रेय मार्ग को मैं उल्टा बोल दिया लग रहा है। प्रेय मार्ग जो है भौतिक सुख है और श्रेय मार्ग क्या है? आध्यात्मिक है। और विद्वान व्यक्ति किसको अपनाता है? श्रेय को। वो सामान्य आदमी प्रेय मार्ग को अपनाता है। श्रेय मार्ग जो है आत्मिक शांति मोक्ष का, क्योंकि श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रयो मंदो योग क्षेमात वृणीते। माने सही बात, कोई बात नहीं, हाँ। तो जो श्रेय मार्ग है उसको जो है धैर्य विद्वान व्यक्ति क्या करता है, उसको प्रेय को हटा के उसको वर्ण करता है, स्वीकार करता है। और जो मंद आदमी होता है वो प्रेय मार्ग को अपने योगक्षेम के लिए, योगक्षेम माने समझते हैं वो वस्तुएं जो भौतिक पदार्थ जो हम नहीं पाए हैं उनको पा लेना योग है, और जो पा लिए उनकी रक्षा करना क्षेम है। ये बात मैं बोल चुका हूं पहले। और क्या, योग मतलब अलब्ध से लाभा योग और लब्ध से परिरक्षणम क्षेमा। समझे कि नहीं? ओम ही सारे वेदों शास्त्रों का सार है। ये सब जो है तत्ते वेदा यत् पदमा मनंती, समझे कि नहीं? आ मनंती और तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम ओम इत्येतत् एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम। यही श्रेष्ठ आलंबन, यही परम आधार है। समझे कि नहीं? ये ध्यान देना है। आत्मा अजर अमर है। ये सब जो है ये सब सूक्तियां हैं भाई, एकदम क्या करना है इनको, एकदम याद ही करना है। ये तो गीता लग रहा है, वो गीता ही है जो है, गीता का पूरा सब आधार यही तो है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, न जायते म्रियते वा विपश्चित, अणोरणीयान महतो महीयान, सब क्या है यहाँ? आत्मा का वर्णन है। समझे कि नहीं? कभी मरता नहीं, कभी उत्पन्न नहीं होता, ये अणु से भी अणु है, महान से भी महान है। समझे कि नहीं? आत्मा के बारे में कहा है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्या। आत्मा स्वयं अपने भक्त को क्या करता है? परमात्मा दर्शन दे देता है, अपने भक्त को स्वयं उसके सामने प्रकट कर देता है प्रवचन के द्वारा। प्रवचन का मतलब देखो, सामान्य आदमी का प्रवचन नहीं, बड़े आचार्य का प्रवचन होगा तभी प्राप्त होगा। समझे कि नहीं? सामान्य प्रवचन से जो है समझा नहीं जा सकता। समझे कि नहीं? और यहाँ जो है वो उसके बाद क्या है? मनुष्य ज्ञान विवेक को सारथी बनाता है और मन को लगाम बनाता है, वही परम पद को प्राप्त करता है। समझे कि नहीं? वही मना प्रग्रह में उच्चा आत्मानम रथिनम विद्धि। समझे? आते कि नहीं? आता है, हाँ। और हाँ, जो भी ऐसे तो है वहां पर देखना है जो है। उसके बाद उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, विवेकानंद के नाम से सुनी होगी सूक्ति, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसका मतलब क्या है? उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, और वरान प्राप्य, वर माने होता है श्रेष्ठ लोग, उत्तम लोगों को, प्राप्य माने प्राप्त करके, निबोधत माने अपने आप को समझदार बनाओ, छुरस्य धारा निशिता
छुर माने होता है ब्लेड की धार है, ये तलवार की धार है, नहीं समझे, काटने के लिए नहीं होता है वो, उसकी जो है धार है, निशिता अत्यंत तीक्ष्ण है, और दूरत्या माने दुख से इसको पार कर सकते हैं, इसलिए सरल नहीं है। तो ये आत्मज्ञान का मार्ग अत्यंत जो है तलवार की धार के समान है, समझे कि नहीं। ये चीज कहाँ है, वही है कठोपनिषद में है, पढ़ना है। मनसे वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, समझे कि नहीं, ये मन के द्वारा ही आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है और यहाँ कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो है चीजें हमको वहीं से मिलेंगी, ठीक है। अग्नि और वायु जो है जिस प्रकार से एक होते हुए भी अनेक रूपों में हो जाते हैं, उसी प्रकार से आत्मा असंख्य शरीर धारण करता है। अग्निरेथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक ही आत्मा है, अलग अलग रूपों में है, एक ही अग्नि है, सारे भुवन में बैठा है, अन्य कई रूपों में जैसे हो गया, समझे कि नहीं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, अरे वही प्रकाशित होता है तभी सब प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित है, समझे कि नहीं। वही परमात्मा है, मुख्य रूप से वही प्रकाशक है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से जैसे मूंज से सींक पतली लकड़ी निकालते हैं, उसी प्रकार से आत्मा को मनुष्य के शरीर से समझ निकाल पाते हैं। तम स्वा शरीरात प्रभृत मुंजात इव इसी काम धैर्यण, इस प्रकार से जो है यहाँ पर चर्चा की गई, ठीक है। प्रश्नोपनिषद है, सामान्य परिचय इसका देख लेते हैं कि ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए 6 ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास आते हैं, ठीक है। किसके लिए, ब्रह्म विद्या के ज्ञान। 6 ऋषि आते हैं किसके पास, पिप्पलाद के, ये जो है प्रश्नोपनिषद में, ठीक है। और 6 प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न कौन से हैं, तो प्रजा सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, प्रजा के धारक और प्रजा के प्रकाशक कौन से देवता हैं, श्रेष्ठ कौन है, प्राण की उत्पत्ति, शरीर में आता निकलता कैसे है प्राण, स्वप्न और स्वप्न दर्शन और जागना इत्यादि क्रियाएं कैसे होती हैं, कौन सोता जागता है, ओम के ध्यान का फल क्या है, वो षोडश कला वाला पुरुष कौन है, कहाँ रहता है। महर्षि इसका बढ़िया से उत्तर देते हैं, समझे कि नहीं। तो सामान्य बात है, नहीं सबकी चर्चा इसमें की गई है। आगे चलते हैं, मुंडक उपनिषद, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। ये मुंडक जो मुड़े हुए, मुड़ाए हैं जो लोग, उन सन्यासियों के लिए रचा गया। इसमें 3 मुंडक अध्याय हैं, प्रत्येक में 2 खंड हैं। इस उपनिषद में ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, परा और अपरा विद्या। तो चारों वेद और वेदांग क्या है, अपरा विद्या है, और ब्रह्म विद्या ही परा विद्या है। तो वेद वेदांग जो है वो काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, जिसके द्वारा हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाते हैं। वेद वेदांग से ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त होती, ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, समझे कि नहीं। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान तो ब्रह्म विद्या से होता है, वो परा विद्या है। अपरा विद्या क्या है, एक सोपान है, सीढ़ी है, अंतःकरण की शुद्धि करके जिसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है, समझे। सृष्टि की उत्पत्ति, जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा सृष्टि होती है, उसी में लीन हो जाती है। थोरना भी सृजते गृहणते च। कर्मकांड क्या है, हीन है, ब्रह्म विद्या की अपेक्षा यज्ञ कर्मकांड इत्यादि हीन है, इनका फल अस्थायी है, इनसे जीव फिर से जन्म मृत्यु में आ जाता है। प्लवा हेते अदृढ़ा ज्ञान रूपा यज्ञ रूपा है, ये यज्ञ रूप जो है वो सब क्या है, अदृढ़ है, समझे कि नहीं। प्लव है, स्थायी है सब, और अदृढ़ है। परमात्मा अशरीरी है, अमूर्त है, दिव्य है, अनादि है, प्राण मन से रहित है, समझे कि नहीं। दिव्यो ही मूर्ता पुरुषा प्राणो हे मना, जीवन का लक्ष्य ब्रह्म है। प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। प्रणव जो है धनुष है, और आत्मा सर है, बाण है, और ब्रह्म ही उसका क्या है। तो प्रणव ही देखो क्या किया है, प्रणव ओम को धनुष बनाओ और जीवात्मा को बाण बनाओ और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ, एकाग्र चित्त होकर के ब्रह्म को जो है बीन दो, समझे कि नहीं। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, बिना प्रमत्त माने प्रमाद किए, बिना इधर उधर अपने चित्त को विक्षिप्त किए, सर्वत तन्मयो भवेत, और एकदम तन्मत तद्वत हो, माने उसी में ब्रह्ममय हो जाओ, ब्रह्म को वेद कर ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म ही बन जाओ, समझे कि नहीं। ये देखो श्लोक भैया इधर भी दे दिया उठा के, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कोई नहीं तो कई मैंने देखे हैं जो है पंक्तियां इधर उधर दी गई हैं, कई स्वतर में है और वही उठा के कठोपनिषद में भी है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कोई नहीं, सत्य की विजय होती है, सत्यमेव सुना कि नहीं, अनृतम न जयते, ये कहाँ का है, मुंडकोपनिषद, ध्यान रहेगा कि नहीं। त्रैतवाद कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और ये जो है श्वेता सूत्र में भी त्रैतवाद है। ब्रह्म समुद्र की तरह, जैसे तत्वज्ञानी पुरुष ब्रह्म में इसी प्रकार लीन हो जाता है, जैसे नदियां समुद्र में,
यथा नद्यः सिंधमानाः समुद्रे स्तंग गच्छन्ति, नदियां जो है संदित होती हुई बहती हुई समुद्र में अस्त हो जाती हैं। समझे कि नहीं? वेदांत का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ है? इसलिए अगर आपको जब देखेंगे तो मुंडक उपनिषद जो है वो वेदांत का मूल तत्व मिल जाता है। समझे कि नहीं? इसमें कई सारी चीजें, मांडूक्य उपनिषद ये भी वेदांत सार का वो है। ये प्रश्न आया था वेदांत सार का वो मूल उपजीव्य ग्रंथ क्या? तो मांडूक्य उपनिषद है। उपजीव्य मतलब कारण। हाँ, वेदांत सार का उपजीव्य क्या है? मांडूक्य उपनिषद। ध्यान रहेगा कि नहीं? ना ध्यान रहे लिख लेना। जो है वेदांत सार का क्या है? ये उपजीव्य। क्यों? वेदांत सार की कई कारिकाएं, कई सूक्तियां कहाँ है? मांडूक्य उपनिषद में है। और ये देखो, ये जो अभी देखो यहाँ ये वैश्वानर तेजस प्राज्ञ और अद्वैत शिव तुरीय, यही तो था पूरा वेदांत सार में। विश्व वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ, ईश्वर प्राज्ञ नहीं, और अद्वैत शिव चतुर्थ, यही चार चीजें वेदांत सार में मुख्य रूप से की हैं। स्थूल भूक स्थूल, प्रयुक्त भूक सूक्ष्म, आनंद भूक आनंद और अवर्णनीय, यही रहता है कि नहीं? अवस्थाएं पहले जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। सुसुप्ति शुरू करते हैं उधर ईश्वर प्राज्ञ से, यहाँ वहां थोड़ा उल्टा है, या ऐसे शुरू करते हैं जो है, और यहाँ पर थोड़ा इन्होंने ऊपर से नीचे ऐसे कर दिया। समझे कि नहीं? कोई नहीं, आगे चलते हैं। तैत्रीय उपनिषद है, बता दी। हाँ, वो आउमा के रूप में हो जाएगा। तो ये पूरा जो है पूरा आधार ही वही है, उपजीव्य वही है, जो है मांडूक्य ही है। तैत्रीय उपनिषद में क्या है? तो तैत्रीय आरण्यक में ही जो 3 प्रपाठक थे, 7, 8, 9, वही तैत्रीय उपनिषद है। नाम बदल दिए गए। संहितोपनिषद जो है, जो प्रपाठक 7 था उसको शिक्षावल्ली कह देते हैं। बारुणी उपनिषद जो प्रपाठक 8 और 9 है उसको ब्रह्मानंद वल्ली कह देते हैं। और अच्छा, भृगुवल्ली क्रम से 8वें प्रपाठक को क्या कह देते हैं? ब्रह्मानंद वल्ली। और 9वें प्रपाठक को क्या कहते हैं? भृगुवल्ली। ठीक है, 3 प्रपाठक की जगह यहाँ 3 बल्ली में अध्याय है। वर्ण विषय के एकदम रटने हैं। तैत्रीय उपनिषद पढ़ लेना है, बहुत ही सरल है। अब आपको पढ़ना है पूरा। ठीक है, शिक्षावल्ली, इसमें शिक्षा शास्त्र है। संहिता के अनेक रूप हैं। भूर्भुवः स्वः, 3 महाव्याहृतियां हैं। आत्मा का निवास, ओम ब्रह्म की व्याख्या, सत्य तप, स्वाध्याय का महत्व। दीक्षांत में नहीं उपदेश जो दिए जाते हैं, वो सारे उपदेश वहां पर हैं। ब्रह्मानंद वल्ली में क्या है? अन्न प्राण मन विज्ञान आनंद में 5 कोशों का वर्णन है। ब्रह्म रसरूप है, रसो वै सह, रसम ही लब्ध्वा, क्या है वो? आनंदी भवति, आनंदी भवति। और सूर्य और पुरुष दोनों एक ही शक्ति है बताया है। भृगुवल्ली में 5 कोशों का वर्णन, अन्न का स्वरूप, अन्न का विराट रूप। तैत्रीय उपनिषद के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। भाषा विज्ञान, इस शिक्षावल्ली में शिक्षा की व्याख्या करते हुए भाषा विज्ञान से संबंधित 6 शब्द दिए हैं। वर्ण, वर्णमाला, स्वर, 3 स्वर, उदात्त अनुदात्त स्वरित, मात्रा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और बल। बल मतलब होता है प्रयत्न, आभ्यंतर और बाह्य। समझे कि नहीं? ये सब चीजें वहां दी हैं। साम, साम मतलब स्पष्ट निर्दोष उच्चारण। संतान माने पदों का सन्निधि, संहिता। तो वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्षा शिक्षाध्याय प्रश्न आएगा। वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान कहाँ है? कि कौन सी वल्ली में? शिक्षावल्ली। समझे कि नहीं? ब्रह्मचारी के गुण और ब्रह्म का स्वरूप, आकाश इत्यादि रूप है। ओम खम ब्रह्म इत्यादि, आकाश शरीरम ब्रह्म। दीक्षांत के देखो प्रवचन यहाँ कुछ दे दिए इन्होंने। सत्यम वद, है कि नहीं? धर्मम चर, स्वाध्यायात मां प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद ना करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, श्रद्धया देयम, श्रिया देयम। ये दीक्षांत के प्रवचन अंतिम में जो है शिष्य को बताया जाता था। समझे कि नहीं? ये सब जो है ध्यान रखने हैं। 5 कोश यहाँ बताए गए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके बारे में आप जान सकते हैं, वेदांत सार इत्यादि पढ़ेंगे ही। और अन्न ब्रह्म है। ठीक है, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, अन्न से ही जीवित रहते हैं, अन्न ही जीवन का आधार है, ब्रह्म का रूप है। अन्न का महत्व बहुत बढ़िया से वहां बताया है। अन्नम ब्रह्म उपासते, समझे कि नहीं? रसो वै सह, ब्रह्म का स्वरूप ही रस आनंद है। और तम लब्ध्वा ही आनंदी भवति, उसको प्राप्त करके ही पूर्ण तृप्ति होती है। ईश्वरीय कठोर नियम, ये जो है यहाँ पर नियम इत्यादि कुछ बता दिए हैं, इसको छोड़ दीजिए, कोई नहीं। वही है त्रिधावत पंचमा इत्यादि। अन्न समृद्धि जरूरी है, समझे कि नहीं? अन्न की निंदा ना करें। अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न को न फेंकें, अन्न को खूब बढ़ाएं। समझे कि नहीं? अन्न कंचन वस्तु प्रत्याचक्षित, किसी को भी ऐसा जो है मना भी न करें, सबको दान दें। सूर्य और पुरुष एक ही शक्ति है। यश्चायम पुरुषे और यश्चायम पुरुषे यश्चा असौ आदित्य से ये कहा, जो पुरुष में जो आदित्य में वो एक ही है। एकदम ध्यान रखना है, पंक्ति पूछी जाएगी कहाँ से है, समझे कि नहीं? तैत्रीय से है, कौन सी बल्ली से है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भृगुवल्ली, भृगु थी ना ये भृगुवल्ली तीसरी वाली थी ना, ये ब्रह्मानंद का है।
वही हाँ प्रभु। समझे कि नहीं। चलो फिर है ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय भी देख लेते हैं। ऐतरेय आरण्य का ही एक अंश है ऐतरेय उपनिषद। ये दूसरे अध्याय के चौथे खंड से छठे खंड तक ऐतरेय उपनिषद, याद रखना है इतना। 3 अध्याय इसमें, अब चौथे से छठे तक है भाई, तो चौथा पांचवा छठा तो 3 ही हुए कि नहीं, 3 अध्याय हो गए। इसमें पर प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो पहले में जो है परमात्मा के ईक्षण से सृष्टि होती है, परमात्मा के देखने मात्र से पहले जल की सृष्टि होती है, समझे कि नहीं। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। अध्याय 2, अध्याय दूसरे में क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तीसरे अध्याय में प्रज्ञान ब्रह्म का वर्णन है, ठीक है। अब इसमें जो है मन ही ब्रह्म इंद्र प्रजापति है, मन के ही विशेष नाम बता दिए हैं। 4 प्रकार की सृष्टि यहाँ पर इन्होंने बता दी है, जरायु स्वेदज उद्भिज इत्यादि। नहीं, अंडे से उत्पन्न पक्षी, जरायु नहीं होता है जो थैली निकलती है जो है जानवर के, तो वही मनुष्य इत्यादि, स्वेदज पसीने इत्यादि जुआ, और उद्भिज माने भूमि को, उद माने फाड़ करके जो उत्पन्न हो वृक्ष इत्यादि, समझे कि नहीं। छांदोग्य उपनिषद, ये भी भाई देखना है आपको। सामवेद की उपनिषद है, इसमें 8 अध्याय अथवा प्रपाठक है, ठीक है। इसका वर्ण विषय जो है देख लेते हैं एक बार। पहले अध्याय में क्या है, ओम प्रणव उद्गीत की उपासना, ऋक और साम का युग्म, ऋक और साम को नहीं बताया था यहाँ, मन और बाक मन प्राण की उपासना, ठीक है। ये सब यहाँ पर वर्णित है, हो गया। 2-4 चीजें देख लेना। दूसरे अध्याय में पंचविद साम, सप्तविद साम, त्रयी विद्या, ठीक है। ओम ही वेद त्रयी का सार है। तीसरे अध्याय में देव मधु के रूप में सूर्य की उपासना, गायत्री का महत्व, और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये कहां पर मिलेगा आपको, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। अध्याय भी देख सकते हैं तीसरे अध्याय में। उसके बाद जो है घोर आंगिरस द्वारा, ये ध्यान देना है कि घोर आंगिरस द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है यहीं पर। कुत्स का तो पता नहीं मुझे, वहां नहीं कुत्स कोई है कहीं पर, कोई नहीं। अध्याय चौथे में रैक्य के द्वारा, रैक्य था एक जो है रथुत का साथ संबंधित है इसमें, इसके द्वारा अध्यात्म शिक्षा दी जाती है, माने ब्राह्मणेतर जाति। ब्राह्मणेतर भी तो अध्यात्म ज्ञानी हुए हैं ना, सब जो ब्राह्मण जाति में नहीं हुए उससे इतर वाले भी हुए हैं, उनके पास भी ब्राह्मण गए हैं और जाके शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो रैक्य जो है वही है। सत्यकाम जावाल की कथा, ये भी इसको भी तो नहीं पता था हमारा कौन सा गोत्र है। सत्यकाम जावाल द्वारा उपकोशल को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। 5वें में प्राण की श्रेष्ठता बताई है। प्रवाहन जैवली के दार्शनिक सिद्धांत, ये आपको ध्यान देना। राजा अश्वपति के द्वारा सृष्टि और उत्पत्ति विषयक प्रश्नों के उत्तर में 6 दार्शनिक सिद्धांतों के समन्वय। अब बताओ, राजा अश्वपति के पास लोग गए पूछने के लिए, तो ये जो है 6ठे अध्याय को आप ध्यान देना है आपको। महर्षि आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को अद्वैत का उपदेश देते हैं, तत्वमसी का विस्तृत प्रतिपादन है यहाँ 6ठे अध्याय में, याद रखना है। ये श्वेत केतु को तत्वमसी का उपदेश कहाँ दिया है आरुणि ने, 6ठे अध्याय। किसके, 7वें अध्याय में ऋषि नारद का, ऋषि सनत कुमार जो है वो नारद को उपदेश देते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम। इसी में क्या है, यो वै भूमा, और एक और सूक्ति यहाँ पर आप लिख लो, जो है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। क्या है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और एक लिख लो, आहार शुद्धौ क्या, सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। क्या है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अब इसमें भी कुछ क्रम दिया है वेदांगों का, जो कि मुझे अभी याद नहीं है, शायद इसके आधार पर भी एक बार पूछ लिया था। पूछने वाले की मर्जी, वहीं खोल के निकाला और देखा, वहीं का क्रम कह दिया, चलो बता दो। अब आदमी वेदांगों का तो श्लोक नहीं वो याद कर रखा है, शिक्षा व्याकरणम वाला, वो पूछा ही नहीं, तब क्या करोगे। अब वहां से पूछ लिया, अब ये भी नहीं कह सकते कि यार गलत पूछा है, पूछा तो है कहीं से, समझे कि नहीं। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, उसका कोई इलाज थोड़े। चलो, तो ऋषि सनत कुमार का नारद को उपदेश है यहाँ पर, यो वै भूमा, वही जो भूमा है, जो अधिक है, जो ब्रह्म रूप है, वही सुख है। यहाँ पर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भी है, और आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ठीक है। अध्याय 8 में क्या है, आहार शुद्धि और सत्व शुद्धि से स्मृति बढ़ती है। अब ये जो है चूंकि वहां लिखा है और ये हमारे उसमें लगा हुआ है, मतलब 73 में लगा है ये। चलो, हमारे उसमें का मतलब ये है, इनको कहा गया जो 73 के बैठे हैं, इनको अभिलक्षित करके ये पंक्ति कही गई है।
कि ये पूरा पढ़ना है। देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन को प्रजापति आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ विशिष्ट संदर्भ है, इनको भी आपको देखना है भाई। उद्गीत, उद्गीत ओम परमात्मा के लिए है, हो गया, इसको छोड़ दो। भूमा दर्शन, ये देखो जो भूमा नारद सनत कुमार संवाद के नाम से प्रसिद्ध है ये। भूमा, भूमन का अर्थ है महान, महान शक्ति, ब्रह्म, ब्रह्म ही महान है, वही उच्च आनंद है, सुख है, थोड़े में अशांति है, थोड़े में अशांति है, दुख है, और भूमा माने जो है अधिक में सुख है, समझे कि नहीं। सर्वत्र ब्रह्म वही सुख है। यो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। दहर विद्या का वर्णन जो है इसमें किया गया है। दहर विद्या माने आत्मविद्या। हृदय कमल के अंदर जो विद्यमान आकाश है, हृदय रूपी कमल के अंदर जो जगह खाली है उसी को दहर कहते हैं, वहीं ब्रह्म रहता है। अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम बेस्म। पुंडरीक, समझे कि नहीं, कमल रूपी जो है, हृदय रूपी कमल के अंदर क्या रहता है, वो बेस माने तो घर, हृदय रूपी पुंडरीक माने कमल जो है, वही बेस माने घर है, किसका, ब्रह्म का, उधर ही ब्रह्म रहता है। चलो, अभय निर्भयता यही उपनिषद बताते हैं। देवा अमृता अभया अभूवन, धर्म के 3 स्कंध ये बताए गए यहाँ, यज्ञ अध्ययन और दान। धर्म के क्या है, ये 3 स्कंध है, इन्हीं पर धर्म टिका है। सर्वम खलुदम ब्रह्म इधर बताया है। ठीक है, चलो, सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलानित शांत उपासित, प्राण का महत्व यहाँ बताया है। ठीक है, प्राण को सर्वदेव में बताया। दक्षिणा का महत्व यहाँ बताया है। ठीक है, कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि का यहाँ देखो छठे में बताया था ना, आयतदात्मिदम सर्वम, सात्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु, ये जो है आरुणी श्वेत केतु को उपदेश देते हैं तत्त्वमसि का। ठीक है, ध्यान रखना ये। उसके बाद मन प्राण वाक्य ये सबका उपदेश इधर दिया है, कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 3 प्रकार के जीव यहाँ बताए, इनको भी छोड़ दो। एक तत्व ये ध्यान रखना है, ये दिया है वेदांत में भी आया है। वाचा रमणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, समझे कि नहीं। ये सिर्फ क्या है, कहने मात्र से विकार है, वसुधा ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं। जैसे मिट्टी मिट्टी ही है, उसके चाहे घड़ा बनाओ चाहे कुछ भी बना लो, उसका मिट्टी के, समझे कि नहीं। ये ध्यान देना। अर्थ ज्ञान पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। वही अर्थ ज्ञान के बिना मंत्रों से जो यज्ञ करता है, अग्नि के स्थान पर भस्म में आहुति डालता है, आग में नहीं, वो राख में पड़ती है, समझे कि नहीं। चलो, तो इतना हो गया, इसको ध्यान रखना है। बृहदारण्यक उपनिषद ये जो है शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। क्या है ये, अंतिम भाग है। शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये तीनों हो जाता है, समझे कि नहीं। ये बहुत बड़ा भी है, तत्व ज्ञान भी इसमें है। इसमें जो है 6 अध्याय हैं और उपखंड है, मैंने ब्राह्मण है, तो 6 अध्याय हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। पहले अध्याय में क्या है, यज्ञ अश्व, यज्ञ के अश्व के रूप में परमात्मा का वर्णन है। मृत्यु का विकराल रूप, जगत की उत्पत्ति, प्राण की श्रेष्ठता। तो आप एक आध चीज इसमें याद कर लो। दूसरे अध्याय में क्या है, गार्ग्य और काशीराज जो है अजात शत्रु का संवाद। ब्रह्म के 2 रूप यहाँ बताए, मूर्त और अमूर्त। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। इसमें संपत्ति का विभाजन करते हैं, तो मैत्रेयी जो है धन संपत्ति लेने को मना कर देती है, मैत्रेयी मना करती है, कात्यायनी करती है मना। अच्छा, मैत्रेयी मना कर देती है, स्वीकार कर देती है, और याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या लेती है। और कात्यायनी कहती है कि जितना आप जो है संपत्ति कमाए, हजारों गाय और इतना बड़ा खेत, ये सब मुझे ही दे दो, समझे कि नहीं। और लेकिन मैत्रेयी क्या कर देती है, उसी को फिर जो है शायद आत्मा व अरे सोतव्य इत्यादि ये सब पढ़ाते हैं। तीसरे अध्याय में जो है जनक की सभा में याज्ञवल्क्य अपने विरोधियों को हराते हैं, और गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद वहां पर है। गार्गी के साथ टक्कर होती है याज्ञवल्क्य की, समझे कि नहीं। फिर जो है याज्ञवल्क्य चौथे अध्याय में जनक को ब्रह्म विद्या को उपदेश देते हैं, और फिर जो है याज्ञवल्क्य की संपत्ति बांटी जाती है, मैत्रेयी ब्रह्म विद्या ले लेती है, समझे कि नहीं। चलो, 5वें अध्याय में प्रजापति का देव मनुष्य और असुरों को द का उपदेश। प्रजापति के पास जाते हैं सब देवता, मनुष्य और असुर जाते हैं कि मुझे क्या करिए, ज्ञान दीजिए भैया। तो प्रजापति ब्रह्मा जी कुछ बोलते नहीं, कह देते हैं द, समझे कि नहीं। क्या बोल देते हैं, बस। अब जो है सब लोग अपना अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे देवता क्या निकालते हैं, द का दान तो शायद मनुष्य निकालते हैं, देवता पता नहीं दमन निकालते होंगे। तो फिर असुर क्या निकालते हैं, एक का मैं भूल रहा हूँ, दान तो हो सकता है, जो भी है मुझे ठीक से इसका याद नहीं है। एक तो मनुष्यों का जो है मनुष्य दान निकालते हैं। दान का मतलब होता है मनुष्य, क्योंकि संग्रह करने में लगे रहते हैं ना, सब इकट्ठा कर लो भर लो, तो इसलिए मनुष्य क्या निकालते हैं उसका अर्थ। और शायद देव जो है वो दमन निकालते होंगे, माने वो इंद्रियों में ही लगातार लगे रहते हैं, वहां स्वर्ग में सुख भोगते रहते हैं, तो उसका क्या करना है, दमन करना है, इंद्रियों को रोकना है। दया निकालते हैं। अब हाँ, असुर जो है हिंसा करते रहते हैं, तो दया अर्थ निकालते हैं।
समझे कि नहीं, यही है बढ़िया, दमन दान दया। तो ब्रह्म के विभिन्न रूपों का वर्णन है, और प्राण ही क्या है, गायत्री के विभिन्न रूप वर्णित हैं। तो ये जो है दौदादा का उपदेश आनंददायक है। छठे अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता, यहाँ प्रवाहन जयवली और श्वेत केतु इनका संवाद है, पंचाग्नि की मीमांसा है, ऋषियों की वंश परंपरा है। अब देखो विशिष्ट संदर्भ, अच्छा ये देखो आगे दे दिया है, दौदा देखा ही नहीं कि देवता मनुष्य और तीनों पिता प्रजापति के पास पहुंचे कि हमें कुछ ज्ञानोपदेश दें। प्रजापति ने 3 बार बोल दिया दौदा। देवताओं ने क्या अर्थ कर लिया, दम, इंद्रियों का दमन करो भाई। मनुष्यों ने दत्त दान करो, क्योंकि मनुष्य भरे रहते। असुरों ने लिया दया, दम दया करो, समझे कि नहीं। तो जो है दम दान दया तीनों निकाला। आत्मा द्रष्टव्य है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को उपदेश देते हैं कि आत्मा का दर्शन श्रवण मनन करना, समझे कि नहीं। आत्मा बाहरी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य आत्मनिदृष्टे श्रुते मते विज्ञातम इदम सर्वम विदितम। आत्मा के जान लेने पर सब पता चल जाता है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद कहाँ पर है, ध्यान रहेगा कि नहीं। मैत्रेयी कहती है मुझे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, सारी संपत्ति मिल जाए फिर भी मैं अमर नहीं हो सकती, तो इसलिए मुझे ब्रह्म ज्ञान। अमरतत्व से तू न आशा अस्ति वित्तेन, वित्त के द्वारा अमरता की आशा भी, समझे कि नहीं। आत्मा के लिए ही सभी कार्य करते हैं। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, अपने लिए ही होते हैं सब, समझे कि नहीं। पति प्रेम, स्त्री प्रेम, धन प्रेम, पुत्र प्रेम, सब अपनी आत्मा के, अपनी प्रसन्नता, वस्तु के लिए नहीं होते हैं। इसलिए आत्मा ही मुख्य है, वो इसी को समझो, मूल तत्व को पकड़ो, समझे। दुंदुभेर ग्रहणेन शब्दों गृहीता, दुंदुभी जो है, दुंदुभी मतलब होता है जिसको बजा के जो है शब्द निकलता है, उसी को पकड़ लो जाके, जो है शब्द पकड़ में आ जाएगा, समझे कि नहीं। नहीं तो शब्द को पकड़ते कहाँ घूमोगे, दुंदुभी को जाओ निपटा दो, शब्द रुक जाएगा अपने आप। असतो माँ सदगमय, माँ मतलब नहीं, ये गलत बात है। माँ का मतलब है मुझे, माँ माने क्या है, मुझे। एक रूप बनता है मानव ना, माँ मतलब क्या होता है, माम, माँ माने क्या है, समझे कि नहीं। जेएनयू का क्या बन गया है, ये क्या बना है, क्या बना है, असतो माँ सदगमय ही तो बना है ना। माँ का मतलब क्या है, मुझे। ये नहीं है कि मत, कि असत की तरफ मत ले जाओ, ऐसा नहीं है। असत से पंचमी है, असत से सत को ले जाओ, सत की प्राप्ति कराओ। असत से माँ मतलब मुझको, ये माम है मुझे, और सत माने सत को प्राप्त, गमय माने उस तरफ, गमय ले जाओ, प्राप्त कराओ, समझे कि नहीं। वही है कि हे परमात्मन हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत, असतो माँ सदगमय। अच्छा असतो नहीं, तमसो माँ शायद है ना, यहाँ का तमसो माँ है ना, ठीक है, जो भी हो, क्या है तमसो माँ ज्योतिर्गमय है शायद ना, यहाँ का क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय है ना, इसका जो अभी आया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय है ना शायद। अंधकार से, माँ माने मुझको, क्या नहीं, ऐसा नहीं कि अंधकार की तरफ ना ले जाओ, ज्योति की तरफ ले जाओ, ऐसा नहीं है। अंधकार की तरफ से माँ माने मुझको ज्योति की तरफ ले जाओ। मृत्योर माँ मृतंगमय, यहाँ का जो भी हो देखना एक बार बताना फिर, ठीक है। मृत्यु से माँ मतलब अमृत की और गमय, समझ गए कि नहीं। चलो फिर क्या है, ब्रह्म एक ही है। मनसे बानो द्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन, इधर और कहीं भी मिला था। कर्मफल अवश्यम भावी है, यथाकारी यथाचारी भवति, पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अगर पाप करोगे पापी बनोगे, पुण्य करोगे पुण्यवान बनोगे, समझे कि नहीं। आत्मा में ब्रह्म का निवास से छोड़ दो, कोई नहीं, आत्मा ही ज्योति छोड़ दो। अक्षरे गार्ग्य आकाश ओतप्रोतश्च, ये ध्यान रखना है, ब्रह्म में ही संसार ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि अक्षर में ही जो है हे गार्गी, आकाश क्या सारा कुछ जो है उसी परमात्मा में ही ओतप्रोत है, ठीक है। अब आता है श्वेताश्वतर उपनिषद, भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से, इसमें देखो सांख्य योग वेदांत सारे सिद्धांत बताए हैं, शिव रुद्र का परम पुरुष के रूप में वर्णन किया है, क्षर अक्षर प्रधान सारे तत्व जो है इधर से ही लिए गए हैं। इसके वर्ण विषय देख लेते हैं एक बार हम। तो जो है अध्याय 1 में क्या है, हंस, त्रैतवाद, माया, क्षर अक्षर सत्य तप, ये सब ध्यान देना है। दूसरे में जो है योग योग विधि ब्रह्म तत्व। तीसरे में रुद्र विश्वरूप, जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। चौथे में एकेश्वर त्रैत प्रकृति, माया माई नहीं आया था, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात माइनम तो महेश्वरम, ये ध्यान आया था अभी। क्षर अक्षर का, कपिल ऋषि का, जीवात्मा का, और छठे में जो है ये 5वां हो गया, और छठे में ब्रह्मा के अनेक नाम, ब्रह्म के, हंस, ईश्वर, प्रकृति, ये सब जो है आपको थोड़ा
गुरु भक्ति देखो, जैसे वहीं आता है ना, जैसे यथा देवे तथा आता है कि नहीं, तस्ते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः, समझे कि नहीं। तो ये गुरु भक्ति कहाँ है, श्वेताश्वतर में है। देखो क्या लिखा है यहाँ, पढ़ते हैं एक बार महत्वपूर्ण संदर्भ में। ब्रह्म के लिए हंस शब्द कहा गया है, वो सर्वव्यापी है, सबको जीवन देता है, समझे कि नहीं। सर्वा जीवे तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। त्रैतवाद, सृष्टि में कितने 3 तत्व हैं। त्रैतवाद दयानंद ने माना है, सर्वज्ञ ईश्वर, अल्पज्ञ जीवात्मा और भोग्य प्रकृति। ठीक है, प्रकृति भोग्या है, जीवात्मा भोक्ता है और परमात्मा प्रेरक है। ये तीनों ज्ञाज्ञौ द्वावजौ ईसा निशा बजा हेका भोक्तृभोगार्थ युक्ता भोग्या भोग्यम प्रेरितारम च। एक भोक्ता है कौन, जीवात्मा, और भोग्य कौन है, प्रकृति, और प्रेरक कौन है, ध्यान रहेगा, त्रिविधम ब्रह्म में तत्। रुद्र शिव ही एक देव है, ये भी बताया गया है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तरथु। तो ये जो है सर्वव्यापी भगवान शिव। योग साधना का भी वर्णन किया है। सत्य तप से ब्रह्म, यहाँ देखो, तिलेषु तैलम सत्य नैनम तपसा योनुपस्थिति। परमात्मा तिल में तेल, दही में घी की तरह अदृश्य है, और उसको सत्य और तप से ही देखा। माया माई देखो, प्रकृति माया हो, माया भी ईश्वर है। मायाम तो प्रकृति विद्यात् माइनम तो महेश्वरम। ठीक है, ईश्वर ही जीव और प्रकृति का स्वामी है। ये जो है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः। प्रधान माने होता है प्रकृति, समझे कि नहीं। और क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा, उसका पति स्वामी कौन है, मो गुणेशा, जो गुणा का ईश है, संसार मोक्ष और स्थिति का बंधन का हेतु है, जो, समझे कि नहीं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण रूपा है ना, सत्वगुण। ये कहाँ है, श्वेताश्वतर में है। प्रकृति अज है, अज माने इसका जन्म नहीं, नित्य है प्रकृति, अजाम नित्याम नहीं आता है। त्रिगुणात्मिका है, सुख सत्व और लोहित रजस और कृष्ण तमस, तीनों गुण है। ठीक है, अजाम एकाम लोहित शुक्र कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा यहाँ है। और वहां मंगलाचरण में वाचस्पति ने सांख्य तत्व कौमुदी में लिखा है बहुवी प्रजा सृजमानाम नमामः करके वहां किया है। ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बात यहाँ पर भी है। ठीक है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादेशा, उसका महान यश है, उसकी प्रतिमा नहीं है। और गुरु भक्ति से आत्म का ज्ञान, कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसकी देवता में पराभक्ति होती है, जैसे देवता वैसे गुरु में होती है, तस्य ही ते कथिता अर्थ, उसी के सामने सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं, समझे कि नहीं। चलो, कौशिक की उपनिषद है, ये सांख्यायन आरण्यक का ही अंश है। इसमें 3 से 6 तक 4 अध्याय हैं, तो 3, 4, 5, 6, 4 हो गए कि नहीं हो गए। संक्षेप में वर्ण विषय है। पहले अध्याय में देवयान पितृयान है, और दूसरे में प्राण ब्रह्म है, तीसरे में प्राण और प्रज्ञा, और चौथे में काशीराज अजात शत्रु और बालाकी का संवाद है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण संदर्भ इनको जो है छोड़ दीजिए। उसके बाद मैत्रायणी उपनिषद है, इसमें 7 अध्याय हैं, छोड़ दीजिए इसके अतिरिक्त इसको। इसमें जो है ये श्लोक तो बड़ा अच्छा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम, समझे। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर विषयों में आसक्त हो गया मन, तो बंध के लिए होगा, और मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, निर्विषय, मन को निर्विषय। बहुत बढ़िया श्लोक है। किधर है, मैत्रायणी में है कि नहीं है। कितना सुंदर श्लोक, मन एव मनुष्याणाम, समझे कि नहीं। तो ये ध्यान रहने कि एकदम है कि नहीं है, ध्यान रखने योग्य है, सुंदर है जो है। प्राण अपान समान उदान बयान, 5 प्राण यहाँ बता दिए हैं, कोई नहीं इसके अतिरिक्त छोड़ सकते हैं इसमें। अच्छा, ये उपनिषद जो है कट बृहदारण्यक सबके बाद में है, अब क्योंकि इसमें सारे उपनिषदों उठा के श्लोक भर दिए हैं, समझे कि नहीं। चलो, अब जो है तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, वेदांगों को हम अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।